गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। सब लोग जाना चाहते हैं कि नहीं कुंभ मेले में? तो क्यों जाना चाहिए? वैष्णवों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ये हर साल होता है कि 12 साल में होता है? तो फिर ये हर साल क्यों सुनते हैं मेला चल रहा है, मेला चल रहा है? होता क्या है? कब शुरू हुआ? किसने बनाया? क्यों हुआ? अरे वो अमृत कुंभ तो गिरा था सतयुग में, ये कलयुग में कैसे कि हर बार आकर के देवता अमृत मिला देते हैं उसमें? क्या होता है ऐसा? पुराण क्या कहते हैं? स्कंद पुराण क्या कहती है? भागवत पुराण क्या कहती है? हमारे आचार्यों ने क्या कहा? क्या केवल हम भी नागा बाबा की तरह कपड़े उतार कर नहाने के लिए जा रहे हैं केवल? क्या पर्पस है? तो आज हम चर्चा करेंगे इन सब चीजों की। पहले तो गंगा जी की महिमा का श्रवण करते हैं। गंगा जी की इतनी महिमा है, शास्त्र में, अलग अलग शास्त्रों में गंगा की महिमा का वर्णन किया है। कहते गंगा जी को सामान्य नदी नहीं कहना चाहिए। पद्म पुराण में व्यास देव ने और ब्राह्मणों के संवाद में ये चर्चा आती है। जानवीं ये च निंदन्ति पाषाण्डैर्हत चेतसः ये यान्ति नरकं घोरं पुनरावृत्ति दुर्लभम। साधारण श्लोक है संस्कृत का। जाह्नवी, गंगा मैया के कई नाम हैं। क्या है पता है? कितने नाम है? बहुत नाम है। एक नाम है भगीरथी। क्यों? क्योंकि भगीरथ महाराज पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण का, इस कारण से उनका नाम भगीरथी है। गंगा जी का एक नाम मंदाकिनी है। क्यों है? क्योंकि गंगा जी जब स्वर्ग लोक में लोगों को पवित्र करती है तो उनका नाम मंदाकिनी है। गंगा जी का एक नाम भोगवती है। क्यों है? नीचे के जो लोग हैं, सूतल, तलातल, रसातल, पातल, महातल, वहां के लोगों का उद्धार करती है तो उनका नाम भोगवती है। उसी प्रकार गंगा जी अनेक अनेक लोगों का उद्धार करती है, अनेक लोगों का। तो गंगा के नाम जाह्नवी भी एक नाम है। हम लोग रोज गौड़ीय वैष्णव संध्या आरती में गाते हैं, जाह्नवी तटवने जगमान लोभा। जाह्नवी का नाम कैसे पड़ा? जाह्नू मुनि के कारण। जाह्नू मुनि ने तपस्या करी और सारी गंगा जी को पी गए थे। तो भगीरथ महाराज बोले हमारे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे सगर महाराज के पुत्र 60,000, उनका उद्धार करना जरूरी है। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनका उद्धार करना था? सगर महाराज के पुत्रों ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में जो घोड़ा बांधा जाता है अश्वमेध यज्ञ में, वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूमेगा, जो रोके वो युद्ध करे और युद्ध में जीत जाए तो फिर वो यज्ञ का फलदार हो जाएगा। लेकिन युद्ध में अगर नहीं जीता तो जिसने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा उसकी शरण में आना पड़ेगा। जब ये यज्ञ पूर्ण हो जाए, पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूम ले, तब उस घोड़े को यज्ञ में बलि चढ़ाया जाएगा और उसको एक नया शरीर प्रदान किया जाएगा, तब एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा। तो ऐसा अश्वमेध यज्ञ सगर महाराज रामचंद्र जी के पूर्वज कर रहे थे। और जब उन्होंने किया तो उनके एक घोड़ा इंद्र ने ले जाकर कपिल भगवान, जो देवहूति माता के पुत्र हैं, करदम मुनि के पुत्र हैं, उनके आश्रम में गंगा सागर में कलकत्ता में बांध दिया। अब जब घोड़ा बंध गया, 60,000 पुत्र अपने अपने धनुष बाण लेकर के निकल आए। बोले कि देखते हैं किसने हमारे पिताजी का घोड़ा रोका है। पता चला कि कपिल भगवान जो ध्यान में थे, अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया और फिर ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठे थे तो सगर महाराज के पुत्र जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे एक तो तपस्वी बनता है, ऊपर से हमारा घोड़ा चोरी करता है, चालू बनता है। तो इस तरह से जब बोल रहे थे तो कपिल मुनि कहते हैं कि उनकी क्रोध अग्नि प्रकट हुई और उनकी क्रोध अग्नि से वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। लेकिन जिस व्यक्ति ने तपस्या करी हो वो क्रोध कैसे करेगा? क्रोध का लक्षण बताता है इस व्यक्ति ने कोई भी तपस्या नहीं करी। कोई तिलक लगाने वाला भक्त अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों पर, संसार में क्रोध करता है
तो उसने रंच मात्र भी भजन नहीं किया। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधा कामा लोभा नरकस्य त्रिविधम द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं। तो इसका मतलब कपिल भगवान क्रोध करेंगे क्या? तो फिर क्रोध अग्नि से जलकर भस्म कैसे हो गए? लोगों ने लिख दिया, लोगों ने पढ़ लिया। तो हमें आचार्य वाणी पढ़नी चाहिए। आचार्य वाणी कहती है कि भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान का एक शस्त्र, उसका नाम है सुदर्शन, वो ऑटोमेटिक मोड पर रहता है। ऑटोमेटिक होता है ना, अपने आप ऑटो स्टार्ट। जैसे किसी ने भक्त के प्रति अपराध किया, भगवान के प्रति अपराध किया, तुरंत वो ऑटोमेटिक मोड पर चलाने लग जाता है। आज भी चलाता है। ऐसा नहीं है कि अब कलयुग में सुदर्शन गायब हो गया, केवल जगन्नाथपुरी में ही दंड रूप में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं। सुदर्शन आपको भी जलाता है, आपको पता नहीं चलता। उसका अनुभव कैसे करें कि सुदर्शन जला रहा है? बोले जब भजन करने में मन ना लगे, जब हमें 10-10 दिन 20-20 दिन निकल जाए क्लास में आए हुए, समझ लो सुदर्शन जला रहा है आपको। सुदर्शन न जलाए तो भजन छूटे नहीं। भजन छूटने का कारण अपराध, अप यानी दूर, राध यानी राधा, राधा रानी के भजन से जो दूर कर दे उसे अपराध कहते हैं। आज भी जलाता है। आपके लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा प्रभु जी, पता नहीं क्या हो गया, हम आ नहीं पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, परिवार में भी प्रॉब्लम, अपराध। भगवान के शरण में अगर निर्लिप्त भाव से आ जाएं तो ठाकुर जी सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। हमारा क्यों नहीं कर रहे? तुम अपराधी हो। तुमने कभी भगवान को शरणागत नहीं हुए, भक्त पर निर्भर नहीं होना सीखा तुमने। तुम सोचते हो मैं अपना स्वयं चलाऊंगा, तो चला लो, चला लो। तो यही है, कपिल भगवान पर जब वो चिल्लाए 60,000 पुत्र, तो कपिल ने आंखें खोली? बोले नहीं खोली। तो किसने जलाया? बोले सुदर्शन ने जलाया। प्रहलाद जब बैठे थे होलिका की गोद में और बोलते हैं कि होलिका जल गई, प्रहलाद जो है बच गए। अरे ब्रह्मा जी ने एक चादर दिया था, वो चादर पहनकर ब्रह्मा जी का क्या अपमान करेंगे भगवान? तो उनकी चादर ने क्या बचाया नहीं होलिका को? उसने तो बचाया, और वो अग्नि जो लकड़ी की थी वो बुझ गई थी, लेकिन भगवान की रोष अग्नि, भगवान की क्रोध अग्नि, सुदर्शन की अग्नि ने होलिका को जलाकर भस्म किया। तो भगवान की क्रोध अग्नि जलाती है, भगवान की रोष अग्नि। भक्तों को अगर निंदा चुगली या भक्तों की ऊपर संदेह तो वो तुम्हें जलाकर आग कर देगी। भजन ही खत्म हो जाता है। अरे आप बात करते हो, अपनी दीक्षित भक्त गायब हो जाते हैं, बोले आ नहीं रहे आजकल, कहां गए, बहुत दिन हो गए। सुदर्शन चल रहा है, भक्तों पर संदेह किया हुआ है, उस संदेह को दूर करना। अरे आप अपनी बात करते हो, द्रौपदी ने संदेह कर लिया, तो द्रौपदी के संदेह से राजसु यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। राजसु यज्ञ में संदेह कर लिया था। भगवान कृष्ण ने कहा था पंचजन्य शंख बजेगा अगर राजसु यज्ञ पूर्ण हो गया। एक साधु खा रहा था मिला के मिठाई, खाना पीना, रबड़ी, कचौड़ी, नमकीन, मीठा, तो मन में आएगा ना, जिस माता ने बनाया हो गाजर का हलवा नमकीन के साथ कैसे खा रहा है, मन में आएगा ना। तो ऐसा अपराध लग गया कि शंख बजा नहीं। जब शंख नहीं बजा तो सब लोग दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, बोले भगवान शंख नहीं बजा। बोले आपने किसी के प्रति अपराध किया है? कह रहे हमने तो नहीं किया। कह रहे फिर शंख क्यों नहीं बजा? सोचो। द्रौपदी बोली मैंने बस इतना सोचा था, ये कैसे खा रहा है। बोले बस लग गया अपराध। बोले क्या करें? बोले उसी साधु को ढूंढो और बुलाओ। पूरे युधिष्ठिर महाराज ने सैनिक भेजे, बोले बुला के लाओ, कौन भोजन खाया है मिक्स करके। पता चला ये खाता है, ये कर पाती है, कर में जितना आता है उतना पाता है। उसमें गुलाब जामुन महाप्रसाद नहीं मिक्स करते, तो नए नए लोग महाप्रसाद खाते कर रहे, ये लोग कैसे लोग हैं, सब मिक्स कर देते हैं, मीठा नमकीन सब मिक्स कर देते। फिर आजकल नया सिस्टम आया, मीठा मीठा अलग मिलाते हैं, नमकीन नमकीन। लोगों की भाव, क्योंकि कांग्रीगेशन बढ़ाना है तो ये सब करते हैं लोग। तो जब दोबारा बुलाया गया, उसको दोबारा खिलाया गया। अब की बार द्रौपदी ने अपने मन से चिंतन किया, अब मैं इस भक्त के प्रति कोई संदेह नहीं करूंगी। तुरंत शंख राजसु यज्ञ पूर्ण हो गया। तो उन सगर महाराज के पुत्रों को भस्म तो हुए, अब उनको गंगा जी तो थी नहीं, तो कहां उनका अस्थि विसर्जन करें, राख को कहां डालें? तो फिर उन्होंने प्रयास किया सगर महाराज ने कि गंगा अवतरण हो जाए, नहीं हुआ। उनके आगे पुत्र आए, उनसे भी नहीं हुआ। उनके आगे पुत्र, उनसे भी नहीं हुआ। तब भगीरथ उनकी फैमिली में आए, बोले हमारे पुश्तैनी दादा वहीं पड़े हुए, 60,000 जले हुए,
अब वो तो मिट्टी में इतने जन्मों में मिक्स हो गए, इतने साल बीत गए, उनकी राख हड्डी पता ही नहीं चल रहा। अब एक ही काम हो सकता है, गंगा जी को लाकर इस पथ से गुजार दो, तभी ये मुक्त हो सकते हैं। तब भगीरथ ने शिव जी की प्रार्थना करी। शिव जी बोले, जब भगवान ने वामन रूप लिया था तब उनके पैर जब उन्होंने उठाया 2 पग में, तीसरा पग रखने से पहले दूसरा पग जब आकाश में गया तो विरजा नदी में छेद हो गया और भगवान का क्षीर सागर का जल बूंद बूंद करके गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन किया, उससे हो गया अभिषेक। और वो जो जल नीचे गिरा उसको शिव जी ने अपनी जटाओं में भर लिया। तो सारा गंगा का जल जो भगवान के चरणों से निकला है, इसलिए गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। इसलिए भगवान के जल को कहते हैं चरण अमृत। क्या कहते हैं? चरण अमृत, चरण से निकले वाला अमृत। और किसके पास था सबसे पहले? विरजा नदी में क्षीर सागर, फिर कहाँ गया? कमंडल में, फिर कमंडल से कहाँ आया? शिव जी के सिर में। अब शिव जी की जटा से कैसे आए? तो भगीरथ महाराज शिव जी की तपस्या, शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्तें हैं। पहली कि ये तेज गति से आएगा, जल तेज गति से आएगा। जब पूरी पृथ्वी के ऊपर, तो कौन से डायरेक्शन में जाने से कौन बताएगा कहां जाना है? नीचे के लोग, पता चला अपनी धुरी से सुतल गिर गया, वहां पर बलि महाराज बैठे हुए, क्या होगा, कैसे होगा? तो बड़ी चिंताग्रस्त स्थिति में थे। सुतल में जाए, कैसे जाए? तल पतल कोई निकल गया, क्या होगा? बोले ठीक है ठीक है। दूसरा बोले, गंगा जी जब नीचे आएंगी तो ये तो पतितों का उद्धार करेंगी, पापियों के पाप धोएंगी, लेकिन इनके पाप कौन धोएगा? इनके पाप कौन धोएगा? तो भगीरथ महाराज ने फिर तपस्या करी और फिर भगवान से प्रसन्न होकर भगवान ने उत्तर दिया कि भगीरथ चिंता मत करो, तुम रथ लेकर चलो, जहां जो तुम्हारे रथ के पहिए से निशान बनते जाएंगे वो स्थान पर गंगा जी निकलती जाएगी। दूसरा, गंगा जी का जल तो पूरे पापियों को पवित्र करेगा, लेकिन कलयुग में भगवत नाम लेने वाले जो साधु हैं, जब ये लोग गंगा जी का स्नान करने जाएंगे तो गंगा जी इनसे शुद्ध नहीं होगी, ये गंगा जी को शुद्ध करेंगे। आप पढ़ सकते हैं इस प्रसंग को, भगवान की वाणी है ये। अब जप करने वाला व्यक्ति कह रहा हम गंगा जी नहीं जा पा रहे, कैसे जाएं? अरे तुमको गंगा की जरूरत नहीं है, तुम घर बैठे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। ये तो समझ में आया। रथ लेकर चले और पूरा रथ कहां से चला? तो शिव जी ने पूरी जटा नहीं खोली, जटा की एक लटा खोली, उस लट से बूंद बूंद करके गंगोत्री से पानी निकलने लगा। वहां शिव जी रहते हैं पर्वतों में, हिमालय में, वहां से बूंद बूंद पानी गिरते गिरते तेज बहाव ले लेता है। तो हरिद्वार होते हुए, इलाहाबाद, प्रयागराज होते हुए, बिहार होते हुए वो चलते रहे और अंत में कहां ले जाना था? कपिल मुनि आश्रम गंगा सागर। जब वो रथ का पहिया वहां पहुंच गया तब उन्होंने रथ को वहीं छोड़ दिया और रथ के पहियों को बंगाल में दहा कर दिया। वो आज भी स्थान है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, चकदहा स्टेशन, कृष्णा नगर के पास, जहां पर जगदीश पंडित भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथपुरी से ले आए थे, कल हमने श्रवण किया था। तो जाह्नवी ये च निंदंती, ऐसी जाह्नवी माता जो जानु मुनि की जांग से प्रकट हुई। जब जानु मुनि पी गए तो उन्होंने अपनी जांग काटी भगीरथ के लिए, बोले लो पुनः मैंने गंगा जी को दे दे, मुझे लगा जल आ रहा है, पी लिया। तो जाह्नवी जांग से निकली जानु मुनि के, इसलिए नाम पड़ा जाह्नवी। अब जाह्नवी माता, जाह्नवी ये च निंदंती, अगर कोई जाह्नवी माता का निंदा कर दे, पाषांडम चेत सहा, वो व्यक्ति पाखंडी चेतना का व्यक्ति है जो गंगा की निंदा करता है। ये यान्ति नरकम घोरम, उस व्यक्ति को घोर नरक में जाना पड़ेगा। पुनर्आवृत्ति दुर्लभम, उसका पुनर्जन्म मनुष्य शरीर में दुर्लभ हो जाएगा अगर उसने एक बार भी गंगा जी का अपमान कर दिया। अब फंस गए वैष्णव, गंगा जाएं कि न जाएं? न जाएं तो बोले अरे हरिनाम बड़ा है, अब क्या जरूरत है हमें जाने की वहां पर, हम शुद्ध करने जा रहे हैं गंगा जी को। ये भाव आ जाएगा तुरंत, हम शुद्ध करने जा रहे हैं, नहाएंगे तो बोले लो गंगा जी हमने आपको शुद्ध कर दिया, और उधर गंगा जी हमको शुद्ध करें, क्या करें?
गंगा जी के स्नान से भी शुद्ध भक्तों का संग की ज्यादा महत्वता है। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि हम जाएं कि ना जाएं। प्रभुपाद जी बोले वहां इसलिए नहीं जाना है कि गंगा जी में नहाना है, क्योंकि तुम्हें जो हरि नाम की गंगा दी है, तुम्हें जो गीता और भागवत की गंगा दी है, ये तुम्हारी करोड़ों गुना ज्यादा शुद्धि कर सकती है गंगा स्नान से। परंतु तुम्हें क्यों जाना है? क्योंकि वहां पर अनगिनत साधु आते हैं। ये कुंभ मेला कैसे शुरू हुआ और प्रयाग में ही क्यों हुआ? प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण यज्ञ, जहां पर नियमित रूप से यज्ञ किए जाएं उस स्थान को प्रयाग, याग यानी यज्ञ, प्र यानी प्रकृष्ट रूपेण, चलता रहे निरंतर, जहां निरंतर यज्ञ हो उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। बाद में अकबर ने महल बनाया, उसका नाम अल्लाह का शहर अल्लाहाबाद रख दिया, अल्लाह का शहर अकबर ने। लेकिन तीर्थों का राजा बनाया किसको? प्रयागराज को। तो ये प्रयागराज में जो मेला हुआ ये शंकराचार्य जी ने प्रारंभ किया, शंकराचार्य ने प्रारंभ किया। तो क्यों मेला प्रारंभ किया? इसके लिए भागवत के 8वें स्कंद में जाते हैं और सुनते हैं, भागवत में लिखा है कि एक बार दुर्वासा मुनि ने इंद्र को आते हुए देखकर बड़ी प्रसन्नचित होकर, जैसे ये माला प्रभु जी ने मुझे पहनाई, ऐसे ही दुर्वासा ऋषि ने वह माला इंद्र को प्रदान करी, अपनी माला। इस माला की बड़ी महिमा है। एक बार मैं नया नया जुड़ा था तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने अपने गले में माला पहनी, मुझे देखा, किसी ने कहा ये बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। मैं बहुत अच्छा नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ, लेकिन बस प्रचार करता था छोटा मोटा, किसी मंदिर में किसी यूथ को कभी कुछ। लेकिन भक्तों का तो आदत है दूसरों को गुणगान। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा प्रचार करते हैं प्रभु जी। सन 2004 की या 3 की बात होगी। महाराज जी पार्थसारथी मंदिर में बैठे थे, अपनी माला निकालकर तुरंत बोले आई वॉन्ट टू गिव यू, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ अपनी माला। तो मैंने कहा, मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया, नए नए भक्त तो माला से बड़े प्रसन्न होते हैं। माला मिल गई, वो देने लगे, महाराज ने यहां तक लाया, सिर को टच हुआ था, फिर ले ली वापस। कह रहे विल यू टेक केयर ऑफ इट, क्या तुम इसका ख्याल रख पाओगे? इनका मतलब महाराज जी बोले भगवान की और भगवान के भक्तों की जो माला होती है वो नेताओं की माला नहीं होती है। नेताओं में क्या होता है, माला पहना दी गेंदे की और पीछे से जाकर वो नीचे उतरा, उसी की उतरवा ली और फिर दूसरे नेता को पहना दी। यही चलता रहता है उसमें। शादियों में होता है, फूफा जी को पहना दी, फूफा जी की उतार ली, मामा जी को पहना दी, मामा जी की उतार ली, चाचा जी को पहना दी। सबको लगता है हम माला वाले हो गए, सम्मान, क्योंकि उन्हें माला से कोई मतलब नहीं, वो सम्मान, उसके पीछे सम्मान है ना। लेकिन भक्त लोग माला नहीं पहनते, भक्त लोग हार पहनते हैं। क्या पहनते हैं? फूलों का हार। क्यों पहनते हैं? बोले क्योंकि हमने भगवान कृष्ण के आगे अपनी हार स्वीकार करी, इसलिए हमें हार मंजूर है। हार मंजूर है अपनी। ये संसारी लोगों को हार मंजूर है, उन्हें तो जीत चाहिए, और भगवान का नाम है अजीत, जिनको कोई नहीं जीत सकता। वो भगवान से ज्यादा समझदार बनते हैं। वी आर द कंट्रोलर्स, हम कंट्रोल करके दिखाएंगे। मूर्खों, अजीत भगवान है, उनको कोई जीत नहीं सकता। उनकी प्रकृति में तुम जीतना चाह रहे हो। जहां जहां तुमने अपनी बुद्धि, अपना बल, अपनी क्रियाएं लगाई, वहीं पर तुम्हारी हार होगी। और जब संसार में हार हो जाएगी तब तुम भगवान की ओर बढ़ोगे, और जब भगवान की ओर बढ़ोगे तो भगवान के भक्त तुमको क्या पहनाएंगे? क्योंकि अब तुमने क्या स्वीकार कर लिए? कार्पण्य दोषः उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् निश्चितम श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम। भगवत गीता 2 अध्याय 7 नंबर श्लोक। मैंने कृष्ण आपके आगे क्या स्वीकार कर ली है? हार। कार्पण्य दोष, मुझ में कृपणता का भाव आ गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे करने योग्य क्या है और करने योग्य क्या नहीं है। ऐसी स्थिति जब तक ना आए तब तक भगवान गीता बोले नहीं। आप बताइए, भगवत गीता बोले भगवान? लोग बोलते गीता का पहला अध्याय, कहां बोले भगवान? वो तो अर्जुन ने पूछा, भगवान देख रहे हैं, कोई गीता का संदेश तो चालू नहीं हुआ। भगवत गीता के 2 अध्याय के 11 नंबर श्लोक से भगवान ने गीता का उपदेश बोलना शुरू किया।
अशोच व्यान शोचस्तुम प्रज्ञावानश्च भाषते। बड़ी बातें कर रहे थे पंडित जैसी, कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान? बड़े कंट्रोलर बन रहे थे, ये मर गया तो क्या होगा, कुल स्त्रियां अधर्म के ओर चली जाएंगी, कैसे होगा, पिंडदान कौन करेगा। अरे एक बार मेरी शरण में आ गए, तुम बाकी चिंता छोड़ दो। लेकिन तुम तो इतनी चिंता कर रहे थे, बड़े ज्ञानी बन रहे थे, कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान? कार्पण्य दोषो उपस्वभाव। अब मुझ में कृपणता आ गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं करने योग्य क्या। भगवान हाँ यही चाह रहा था, आजा ढूंढने टेक मेरे आगे, अब मेरी हार स्वीकार कर। अब हार पहनाएंगे, फिर गीता का ज्ञान देंगे। तो इस हार का मतलब ये है, माला पहन लिया, निकाल के गले में डाल दी, गमले में डाल दी, उठा के डस्टबिन में चली गई। दुर्वासा ने पहनाई इंद्र को माला, इंद्र ने वो माला गले में पहनी, लेकिन वो माला हाथी को पहना दी। हाथी ने अपनी सूंड से निकालकर पैर के नीचे दबा दी। जैसी दवाई दुर्वासा को क्रोध चढ़ा, बोले भगवत माला को एक भक्त के हृदय से निकलकर तुमको देने वाली माला का यह अपमान, मैं तुझे श्राप देता हूं तो श्रीहीन हो जाए, तेरी लक्ष्मी आज ही खत्म हो जाए। आप देखो जाकर कैसे बहुत अपराध कर रहे होते दिन में, इसी कारण से बढ़ नहीं पाते। बोले हमारे में घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तुम कर क्या रहे हो? भगवान से खिलवाड़ कर रहे हो। पांव के नीचे दबा दी उसने माला। तो महाराज जी ने मुझे बोला था, बोले ये भगवान की माला है, जाओ एक पॉलीथीन लेके आओ, पॉली बैग, और इसको संभाल के रखना। वो माला मैंने आज तक संभाल के रखी है, पत्ते हो गए उसके ड्राई, लेकिन उसको पेपर में रखना। अगर आप पॉली बैग में रखेंगे तो माला में स्मेल आ जाएगी, तो अखबार में या कपड़े में किसी में रखो तो ड्राई लीव्स हो जाती हैं। रखी मैंने, वो महाराज जी का आदेश था। उसके बाद से मैं माला जैसी मुझे कोई पहनाता मैं तुरंत निकाल देता, पता नहीं कब कहाँ चली जाए। ज्ञानहीन हो जाए, श्रीहीन हो जाए, है ना, बलहीन हो जाए, कोई भी हीन कर सकते हैं। ठाकुर जी की सारी शक्तियां उनकी है, षडैश्वर्य है उनके, सब खत्म कर देते हैं। आपने एक अपराध किया, खत्म। तो ध्यान देने योग्य, ऐसे नहीं पहनानी चाहिए। माला पहना दी बच्चे को, बच्चे ने वो लेके टॉयलेट में डाल दी, पड़ी हुई है माला, ऐसी उठाई डस्टबिन में डाल दी। या तो लो मत, कोई पुजारी भी दे तो बोले प्रभु अभी हम इस लायक नहीं है, दे भी दे तो किसी सीनियर को दे तो बोला हमें नहीं चाहिए, आप ख्याल रखिए। ले जाओ तो घर में संभाल के रखो, डस्टबिन में। और वैसे डस्टबिन में नहीं रख पा रहे हो, कहीं और नहीं रख पा रहे हो, तो कम से कम मिट्टी में रख दो उसको, ताकि वो पुष्प उसी के अंदर विलीन हो जाए, या किसी चलते पानी में डाल दो। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, वहीं पर वो फंस जाते। इंद्र की माला का ऐसा अपमान हुआ, दुर्वासा की माला का ऐसा अपमान हुआ, दूसरे दिन ही बलि महाराज ने चढ़ाई कर दी, इंद्र को लात मार के स्वर्ग से निकाल दिया। बस इधर बोला उधर माला का फल, स्वर्ग गायब। स्वर्ग, अरे आप तो अपने घर की बात कर रहे हो, छोटी मोटी लक्ष्मी, स्वर्ग जहां दुनिया जाने के लिए ललायत है, ये भंडारे चल रहे हैं, वहां कुंभ मेले में क्यों चल रहे हैं? स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। वहां का राजा एक अपमान से नीचे आ गया, एक अपराध से नीचे आ गया। बोले अब तो हमारे जितने देवता हैं ना, वो सब मर रहे हैं। शुक्राचार्य उनको जीवित कर लेता असुरों को, उसके पास में मृत संजीवनी विद्या है, और हम लोग मर रहे हैं। वो काटते हैं, देवता मर जाते हैं, असुर जिंदा वापिस हो जाते हैं। हमारा युद्ध हो रहा है, लेकिन हमारी तो संख्या घट रही है, उनकी यथारूप बनी हुई है। क्या करें भगवान? भगवान बोले सर्प मूषिक न्याय लगाना पड़ेगा। सर्प मूषिक न्याय, एक न्याय है शास्त्रों का, एक शास्त्र उसका नाम है न्याय शास्त्र। न्याय में कई न्याय हैं, विड़ाल न्याय, मरकट न्याय, कूप न्याय, उसमें एक है मूषिक सर्प न्याय। क्या न्याय है ये? बोले एक बार एक चूहा सांप के साथ एक सपेरे के पिटारे में बंद, पिटारा जानते हैं ना, सांप होता है वो पिटारे में बंद रहता है, और सपेरा उसको खोलता है और दिखाता है थोड़ा नाच, और फिर बंद हो जाता है। तो चूहा उसके अंदर बैठा था पहले से ही, सपेरा सर्प का सांप निकाला था, बाद में उसने ऐसे कुंडी खोली, उससे चूहा तो बाहर निकल नहीं पाया, सांप अंदर और घुस गया। अब सांप ने देखा वाह अंदर तो भोजन। अब इस बार जो जिस डब्बे में बंद हुए थे उसमें ऊपर से तो जाली थी, लेकिन साइड में टोकरी आती थी। पहले आप लोगों ने देखी कि नहीं, वो जूट की बनी हुई टोकरी आती थी पहले, पुराने लोगों ने देखी होगी, नए लोग तो प्लास्टिक ही देख रहे हैं। जूट की टोकरी होती थी, ऊपर से ऐसे ताला डाल देते थे, उसमें लॉक हो जाता था, कुंडी, कंडी बोलते थे, क्या बोलते हैं, कंडी, लॉक हो जाता था। उसमें वो सपेरे का सर्प और चूहा दोनों कंडी में बंद हो गए। अब उसने कहा मैं तुझे खाऊंगा। तो चूहे ने
बुद्धि लगाए। चूहा बोला एक बात बताओ भैया, मुझे खा लोगे लेकिन स्वयं भी तो खाकर मर जाओगे, 2 दिन ज्यादा चल जाओगे, मेरे खाने के बाद तो तुम्हारे को भोजन नहीं मिलेगा। कर तो फिर उपाय क्या है? करो उपाय है, मैं कंडी को कुतरता हूं, काटता हूं, छेद हो जाएगा, मैं भी निकल जाऊंगा, तुम भी निकल जाना, और फिर आराम से कितने चूहे मिलेंगे। कर बात तो ठीक है। तो कह रहा कहां काटोगे? तो उसने ट्राई किया, तो नीचे कंडी को बेस बनाने के लिए कभी कभी उसमें लोहे की पत्तियां लगा देते थे, एल्युमिनियम या लोहे की, तो काट नहीं पाया चूहा। चूहा बोला मुझे लगता है जो ऊपर है ना, वहां से रोशनी आ रही है, वो कच्ची है, उधर काटना पड़ेगा, उधर काटूं। तो कह रहे काटो। कह रहे उधर जाऊं कैसे? सांप बोला कैसे जाओ? कोशिश करो, ट्राई करता, स्लिप हो जाता, ट्राई करता, स्लिप हो जाता। तो सांप ने कहा अच्छा काम करो, तुम मेरे फन पर बैठ जाओ, मैं अपना फन ऐसे उठा लूंगा, तुम पहुंच जाओगे, तुम कुतरना, और फिर तुम बाहर निकल जाओगे, और बाहर निकल जाओगे फिर पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगा। बोला हाँ ये ठीक है। तो उसने फन उठा दिया, उस पर चूहा बैठ गया और आराम से मेहनत की उसने, कुतरा पूरा ऊपर की कंडी को, छेद पूरा बड़ा बन गया सांप के अनुसार। सांप ने फन को धीरे से नीचे कर लिया, अब चूहा बाहर ही नहीं निकल पाया। बोला मैं तो बाहर निकला नहीं। कह रहे तुम निकल गए और मैं नहीं निकल पाया, तो एक बार मेरी वो साइज तो चेक कर लो, साइज तो चेक कर लो, कि भी मैं पता चला तुम निकल गए, मेरा फन अटक गया, पूंछ ही निकल पाई तो क्या होगा? तो मैं साइज तो चेक कर लूं। तो बोले अच्छा, और आप चले गए और मैं रह गया तो मुझे ऊपर कौन उठाएगा? कह रहे नहीं चिंता मत करो, मैं फन बाहर निकाल लेता हूं, पूंछ नीचे लटका देता हूं, फन ही मोटा होता है, पूंछ तो पतली, वो तो निकल ही जाएगा अगर फन निकल गया तो, तुम पूंछ के रास्ते पकड़ के आ जाना, तुम्हें भी खींच लूंगा। कहा हाँ भैया ये ठीक है। तो उन्हों का एकदम प्रेम, कड़ा प्रेम, भाई भाई और चारा। लेकिन सांप किसी का भाई, इसलिए नाम आया आस्तीन का। वो सांप बाहर निकल गया, पूंछ नीचे लटका दी, चूहा बड़ा खुश था कि आज बच गया। सांप ने ऊपर अपना मुंह खोल के रखा था, चूहे को पूंछ में पकड़ा, जैसे ही बाहर निकला गप से खा लिया, चूहे की मृत्यु आ गई। तो ये न्याय, इसका नाम शास्त्र में दिया मूषक सर्प, सर्प मूषक न्याय। तो भगवान विष्णु ने कहा देवताओं तुम्हें सर्प मूषक न्याय अपनाना पड़ेगा। क्या करें? बोले जाओ और जाकर के उनसे बोलो बलि से कि हम समुद्र का मंथन करेंगे और दोनों को अमृत मिलेगा, आधा तुम पी लेना, आधा हम पी लें। तो इंद्र बड़े भाव से भगवान विष्णु ने मोटिवेट करके भेजा, और वहां जाकर बोले हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, जो निकलेगा आधा आप ले लेना, आधा हम ले लेना। बलि बोला मूर्ख है, हमें क्या जरूरत है अमृत की, हमारे पास तो शुक्राचार्य है, मृत संजीवनी विद्या है, हम तो अपने आप को जीवित कर ही लेते हैं, अपनी सोच, जा भाग यहां से। इंद्र तो समझदार है, देवता है, भगवान ने भेजा है। कहा अगर शुक्राचार्य जी मर गए युद्ध के दौरान तो कौन जीवित करेगा? बलि बोला हाँ ये तो हमने नहीं सोचा, तब तो अमृत चाहिए ना। बोला हाँ, तो चलिए शुक्राचार्य जी के लिए अमृत निकालते हैं। शुक्राचार्य भी फंस गए इस बात में, बोले हाँ जाओ जाओ। मंदार पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, भगवान कच्छप अवतार लेके नीचे आए, और एक और देवता और एक असुर लगे। देवताओं ने फन ले लिया वासुकी का, और असुरों को कहा तुम पूछ ले लो। भगवान ने कहा था तुम लोग फन ही लेना, लेट्स हैव सम फन। लेकिन जब उन्होंने फन लिया तो असुर आ गए, बोले हम फन लेंगे, तुम क्यों लोगे खाली, हम लेंगे, तो हमें तुम पूछ लो, हमें फन दो। तो भगवान देवता भगवान के पास, भगवान बोले हाँ जब घिसेगा तो वासुकी का जहर निकलेगा, वो काले हो जाएंगे सारे के सारे, तो मैंने जानबूझ के तुमको कहा था तुम फन मांगो पहले, क्योंकि देवताओं का नेचर है जो भगवान बोले वह स्वीकार करना, और असुरों का नेचर है दूसरे को जो मिला है उसको हड़पना। तो आज भी अगर कोई डिवोटी अपने से ज्यादा दूसरों पर चिंता करता है, मेरी प्लेट में एक गुलाब जामुन है उसको टेंशन नहीं, वो खुश है, दूसरी की मैं दो क्यों, इससे उसको चिंता होती है। भाई हम लोग भी तो संडे लव फीस में आए, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आए, उनको अपने कमरे में बिठा के 2 गुलाब जामुन खिलाए, ऐसा उनमें क्या है कि उनको 2 और हमको 1, इस चिंता में वो एक हफ्ता गुजार देगा जब तक दूसरे संडे लव फीस में 2 गुलाब जामुन ना मिल जाए, है कि नहीं? तो लोग
मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, चिंतित नहीं। अरे वो भक्त है, उसने कहाँ से गाड़ी ले ली, कहाँ से लाया होगा, कैसे बनाया होगा, घर कहाँ से लाया, इसने पूरा पूरा जीवन गुजार दिया। 20-20 साल पुराने, 30-30 साल पुराने यही बातें करते रहते हैं। चर्चा करनी थी पुराण की, चर्चा करनी थी भगवान की। बोधयंतम परस्परम, भगवान ने कहा था मच्चितः मद्गत प्राणम बोधयंतम परस्परम कथ्यंश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे बारे में कथन करते हैं तो मुझे आनंद देते हैं और भगवान भक्तों को आनंद देते हैं, लेकिन वो आपस में चर्चा क्या कर रहे? उसका बंगला कैसा बना, वो प्रभु जी की नौकरी कहां से लग गई, उनकी कैसे नहीं लगी, उनकी छूट गई, उनकी पकड़ ली, वो माता जी वो चली गई छोड़ के, वो माता जी उसकी शादी कर ली, उसने उससे यही बातें कर रहा है सारा समय। भक्ति का तिलक लगाने से भगवत धाम नहीं मिलेगा। भगवत धाम के लिए क्रिया करनी पड़ेगी, अपने भावों को बदलना पड़ेगा। वासुकी नाग की रस्सी बनी, तब से असुर कैसे हो गए? काले हो गए। पहले वो काले नहीं थे, टीवी में दिखाते काले होते हैं, ऐसा नहीं है। पहले गोरे थे। हिरण्यकश्यप इतना सुंदर था कि हमारे यहाँ के मॉडल फेल हो जाए सारे। बहुत सुंदर था हिरण्यकश्यप, कोई सींग विंग नहीं होते थे। ये तो रामानंद सागर ने सींग लगा के दिखाया आपको। सींग होते, काले होते, हुआ ऐसे थे नहीं पहले असुर। असुर बहुत अच्छे थे, बस उनमें एक ही गुण था। सुर और असुर में क्या फर्क है? पुराण में लिखा है स्मृतव्यम विष्णु सुरहा विस्मृतम विष्णु असुरहा। जो भगवान विष्णु का स्मरण करते, स्मृतव्यम विष्णु सुरहा, वो देवता है, सुर है। और विस्मृतम विष्णु, जो विष्णु का विस्मरण कर देते हैं, वह असुर है। रावण किसका भक्त था? शिव जी का। राम का क्या किया? विस्मरण, क्या हो गया? असुर हो गया। विभीषण ने असुर कुल में जन्म लेकर, राक्षस कुल में जन्म लेकर भगवान राम का स्मरण किया, उसको क्या कहते हैं? देवता कहते हैं कि भक्तों में गिनती हो रही है विभीषण जैसे भक्त, है ना। आज भी उनका मंदिर बना हुआ विभीषण का, रामेश्वरम में जाएं तो उनका मंदिर बना हुआ विभीषण का, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ। तो इतनी ऊंची स्थिति मिल जाती है। विस्मृतव्यम विष्णु, हिरण्यकश्यप ने क्या किया? विष्णु का विस्मरण कर दिया। लेकिन उनका भक्त प्रहलाद तो बहुत ऊंचा भक्त बन गया, लेकिन फिर भी उसने विष्णु का विस्मरण किया तो वो क्या कहलाया? असुर। और प्रहलाद असुर कुल में जन्म लेकर, राक्षस कुल में, गंद से गंदी जाति में जन्म हुआ है। शूद्र बन के भगवान ने जन्म दिया। अरे किसी भी परिवार में जन्म दिया, लेकिन तुमने स्मरण किया तो भगवान की दृष्टि में तुम कौन हो? देवता हो। और तुमने, भगवान बहुत ऊंचा कुल है, ब्राह्मण कुल में, तिलक लगाया है और बढ़िया सुगंधित पान खा रखा है, लेकिन हम ना मानते कृष्ण को। कौन है आप? शुक्ला है, शर्मा है। तो क्या भगवान की दृष्टि में वो ब्राह्मण है? क्या वो सुर है? वो देवता है? वो असुर है। विस्मृतव्यम विष्णु असुरहा, यही फर्क है बस। राक्षस होते थे, काले सींग होते हैं, ऐसा तो कोई दिखता नहीं सींग वाला। तो कैसे सुर असुर पता चले? बोले मिले सुर मेरा तुम्हारा। जिसका सुर भगवान से जुड़ जाए वो सुर है, जिसका सुर भगवान से न जुड़े वो असुर है। जो गायक भी होते हैं ना, वो सरगम निकालते हैं, तो सरगम में जो अच्छा गाते तेरा सुर अच्छा है। जिसका सुर मिल जाए वो अच्छा है, और जिसका सुर ना मिले उसको क्या कहते हैं? असुर या बेसुर, जो भी कहे। तो भगवान के सुर में जिसका सुर मिल जाए वह सुर है, और जिसका सुर भगवान से ना मिले वह बेसुर नहीं, असुर है। बेसुर तो खाली सरगम से है, भगवान से ना जुड़े तो असुर है। बड़े सुंदर सुंदर तिलक लगा रहे, माला हो नहीं रही, गीता पढ़ नहीं रहे, ग्रंथ सुन नहीं रहे। संडे ला फीस्ट आ जाते क्योंकि फीस्ट मिलती है। तो अगर आप भगवान का निरंतर चिंतन, सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभिक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अरे भगवान तुम्हारी जिम्मेदारी तब लेंगे जब तुम सतत कीर्तयन्तो माम। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो भगवान अपनी जिम्मेदारी क्यों निभाए? लोग बोलते हैं अरे हम तो मंदिर जाते हैं, भगवान सुन नहीं रहे। सुने कैसे? तुमने किया क्या? सतत कीर्तयन्तो माम, निरंतर उनका सतत कीर्तन में लगे रहो। भगवान के अलावा भूल जाओ संसार को, फिर देखो भगवान तुम्हारा योगक्षेमम वहामी। वहामी शब्द का अर्थ है बोझे की तरह ढोते हैं, जैसे गधा धोबी का बोझा ढोता है ना। ये नहीं लिखा योगक्षेमम करोमि अहम्,
करोमी नहीं है, वहां भी ढोते हैं बोझा। अरे इसने माला करी है, इसने अपनी दुनिया को छोड़कर मेरी ओर बढ़ा है, अब मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो अपना तो आप कर नहीं रहे पार्ट, थोड़ी सी माला कर ली, 4 माला करते हैं प्रभु जी, थोड़ा जॉब भी देखनी पड़ती है ना प्रभु जी, माला तो नहीं हो पाई तो प्रभु जी घर भी देखना पड़ता है ना, तो देख ले फिर भगवान नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे, फिर उन्होंने अपना वादा तभी पूरा करेंगे जब आप अपना वादा पूरा करेंगे, है ना। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, जो जितनी प्रतिशत आएगा उसकी उतनी प्रतिशत कृपा मिलेगी। तो वासुकी की रस्सी बनी, अनेक अनेक आइटम निकले, अप्सराएं निकली, ऐरावत निकले, विष निकला, और अंत में धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के निकले। अब ये कलश तो आया, इसमें अमृत था, इसको पाने के लिए असुर ललायत हो गए, बोले हम पाएंगे। धन्वंतरी भगवान जब तक आशीर्वाद दे रहे थे, अब देवता लोग क्या करते हैं, भगवान को देख के दंडवत प्रणाम, देवताओं ने दंडवत कर, धन्वंतरी भगवान की जय। वो देवता तो जय जयकार कर रहे थे, उधर असुर जो थे वो जय जयकार तो करते नहीं। असुर का लक्षण है, भगवत मूर्ति हो, कुछ भी हो, रथ हो, कुछ भी हो, भक्त हो, वो प्रणाम नहीं करते, उनकी कमर बहुत टाइट होती, ईगो के कारण। दर्द के कारण हो तो अलग बात है, लेकिन ईगो के कारण उसकी पीठ बहुत टाइट होती है, वो अकड़ जाता है, प्रणाम नहीं करेगा, झुकेगा नहीं। रावण झुका नहीं, बोला मर सकता हूं, सर कटा सकता हूं, लेकिन सर झुका सकता नहीं। जो संपत्ति विभीषण दीनी, वो संपत्ति जो विभीषण को भगवान रघुनाथ ने दी केवल सर झुकाने से, वो रावण को मिली थी सर कटाने से। तो बताओ कटाना अच्छा है कि झुकाना अच्छा है? लोग झुकाते नहीं है, क्योंकि वो देवता नहीं असुर है। जो कोई आपका मित्र आए बोले मंदिर में प्रणाम करो भगवान को, नहीं ठीक है बस, समझ जाओ कौन है इसकी वृत्ति असुर की है, प्रणाम नहीं कर रहा। तो देवता लोग तो प्रणाम कर रहे थे धन्वंतरी भगवान को, असुर ने कलश लेके भाग गए धन्वंतरी भगवान के हाथ से। तो भागवत पुराण में लिखा है कि गरुण भगवान ने भेजे और कहा कि असुरों के हाथ से कलश छीनो। और स्कंद पुराण में लिखा है इंद्र टेंशन में आ गए। स्कंद पुराण में लिखा है प्रारंभ किसने किया अमृत का निकलवाने का? इंद्र ने। तो इंद्र टेंशन में आ गया कि असुर ले गए, अब क्या होगा, पहले इनके पास मृत संजीवनी थी, अब कलश कुंभ भी ले गए प्रभु, हम तो बेकार एकदम। वो साम्राज्य पहले छीन चुका है दुर्वासा के श्राप से, छोटा मोटा आशीर्वाद मिला था कलश का वो भी गया, हम तो एकदम बेकार ही होगा, यूजलेस लाइफ है मेरी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो इंद्र ने अपने बेटे जयंत को कहा, जयंत जा असुर देवता लेकर जा, असुरों से संग्राम कर और इनके हाथ से कुंभ छीन। तो जयंत, आपको पता होगा भगवान राम की लीला में एक बार कौवा बन के गया था, तो जयंत अपना रूप बदल लेता था, उसके पास ये शक्ति थी। तो जयंत ने एक पक्षी का रूप लिया, गरुण पक्षी का। तो ये स्कंद पुराण में ये सिद्धांत है। भागवत पुराण में लिखा है भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप लेके आए तो उन्हीं के गरुण ने कुंभ को पकड़ लिया, और बाद में मोहिनी भगवान सबसे सुंदर स्त्री बने भगवान, उनके हाथ में दिया को। तो जयंत जब लेके भागा तो स्कंद पुराण कहती है 12 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? 12 दिन युद्ध चला। अब देवताओं का एक दिन और पृथ्वी का एक वर्ष हो जाता है। तो कुंभ की प्राप्ति देवताओं को कब हुई? 12 दिन बाद। कितने दिन बाद? देवताओं के 12 दिन, डिवाइन स्वर्गिक दिन 12 दिन। तो पृथ्वी पर कितने हो गए? 12 साल। इसलिए 12 साल बाद ही वो जो कुंभ था वो प्राप्त हुआ देवताओं को। तो भक्तों को भी इस पृथ्वी पर वह कुंभ कब मिलता है? 12 वर्ष बाद मिलता है। अब जब ये युद्ध चल रहा था तो उस काल में वो कई स्थानों पर भागे, और भाग करके जब जयंत लेकर वो कुंभ भाग रहा था तो उससे कई स्थानों पर उस कलश की बूंदें गिर गई। तो कलश की जब बूंदें गिरी तो कुछ कुछ मेन स्थानों पर गिरी। कहां कहां गिरी बता सकते हैं? एक तो गिरी प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, त्रिवेणी, त्रि यानी 3 और वेणी यानी जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। वेणी, वेणी यानी चोटियां। तो जो चोटी से आने वाली नदियां हैं वो जब एक कभी कभी माताएं बनती है ना, वेणी, वेणी गूथा, वेणी माला लगाती, वेणी। वेणी का मतलब होता है संगम, वेणी का मतलब होता है चोटी, वेणी का मतलब होता है शिखर। वेणी के कई अर्थ है। और त्रिवेणी जहां 3 शिखर से आने वाली नदियों का संगम हो उसे त्रिवेणी कहते हैं। तो 12 दिन बाद प्रयागराज में वो रखा गया था कुंभ।
तो इसलिए प्रयागराज में कुंभ होता है। लेकिन बीच के कई स्थानों पर हरिद्वार की गंगा में भी उसकी कुछ बूंदें गिरी, कुछ बूंदें नासिक की गोदावरी में गिरी और कुछ बूंदें उज्जैन के शिप्रा नदी में गिरी। 4 स्थान, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो इन सारे स्थानों से ज्यादा मुख्य कौन सा स्थान है? प्रयागराज। क्यों? वहां पर कुंभ रखा गया था, बाकी जगह तो बूंदी गिरी, वहां कुंभ रखा गया। इसलिए ये जो मेला है कुंभ मेला, इसमें कुंभ का अर्थ है मटका जिसमें अमृत रखा था। तो जब वो विशेष दिन आता है, जो वो विशेष काल आता है, उस काल में बृहस्पति गुरु बृहस्पति जिसकी पूजा दुनिया करती है, कुंडली में देखते हैं तुम्हारा गुरु उच्च का है कि नीच का है। अगर गुरु उच्च का है तो व्यक्ति बड़ा यशस्वी होता है, और वो गुरु अगर ऊंच का ना हो तो लोग बोलते हैं कि बृहस्पतिवार की पूजा करो, पीले कपड़े पहनो, चावल दाल पीली खाओ, केले के पेड़ की पूजा करो। लेकिन वैष्णव भक्त कहते कुछ मत करो, एक अच्छे गुरु की शरण में चले जाओ, अपने आप तुम्हारा गुरु ऊंच का हो जाएगा। हरि हरि। कोई करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी का कर्मकांड वैष्णव वैदिक विधि में लिखा है। मैं तो खुद ही ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, बचपन में कुंडली सीख ली थी, कुछ नहीं रखा उसमें। मत अपना टाइम खराब करो ज्योतिषों के चक्करों में जाकर। वैदिक नियम में उससे कहीं गुना ज्यादा फल है, कहीं गुना ज्यादा। प्रार्थना करे, बोले भगवान, बोले हाँ ये बहुत बड़ा भक्त है, इसको मर्सिडीज दूंगा, और ये कह रहा है गाड़ी दे दो मारुति। भगवान कह रहे हैं मैं तो मर्सिडीज प्लान कर रखी थी, ले गाड़ी ले ले मारुति। तो भगवान की भक्ति से जो फल मिलने वाले हैं वो ये पीले चावल, पीली दाल, पीले कपड़े से कहीं गुना ऊंचा मिल जाएगा। एक अच्छे गुरु की शरण में जाकर गुरु अपने आप ऊंच का हो जाता है, जरूरत नहीं है। यशस्वी हो जाता है व्यक्ति, बहुत ऊंचा, उसको पूरी दुनिया जान जाती है। प्रभुपाद की शरण में जो प्रभुपाद के भक्त गए, आज आप जानते हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए दुनिया लाइन लगा रही है। उनमें ऐसा क्या गुण हो गया? केवल वो एक सदगुरु की शरण में चले गए, है कि? ऐसा कर लो आप, आपका गुरु ऊंचा हो जाए। तो वो जो जुपिटर गुरु और चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों का जब मिलन होता है तो उस काल को, वो काल था जिस समय कुंभ प्रयाग में रखा गया। किसके द्वारा? जयंत के द्वारा। और देवताओं ने वहीं से कुंभ को उठाया और मोहिनी भगवान ने अपने भक्तों को पिलाना प्रारंभ किया। मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु। अब इसमें जो टेक्निकल बात है, गुरु जो है बृहस्पति, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमिकल भी है। जो गुरु है, हर कुंडली में, हर ग्रह में उनका एक कालक्रम चक्र होता है। जैसे शनि, आप दुनिया जानती क्या होती है? 7.5। राहु 18 वर्ष। ऐसे सूर्य का जो गुरु है उसका टर्निंग टाइम है 12 साल। गुरु सारी राशियों में चक्र लगा करके, चक्र लगाएगा सारी राशियों में, कर्क राशि, सिंह राशि, सभी राशियों में जाएगा और 1 साल बाद घूम करके उसी राशि में पुनः आएगा। और ये तो सूर्य का हो गया, लेकिन जो गुरु बृहस्पति हैं वो घूम के 12 साल बाद उस कुंडली की उस राशि पे आएंगे। तो जब गुरु बृहस्पति घूमकर 12 साल बाद आते हैं पुनः, तो वो काल कुंभ का काल होता है, क्योंकि वो काल वही आ जाता है जिस काल में जयंत ने वो कुंभ उस स्थान पर देवताओं को, भगवान विष्णु को दिया। समझ रहे हैं? हर वर्ष सारे ग्रह, सूर्य, चंद्र, गुरु, ये सब हर राशि में जाते हैं, है ना। जैसे 12 राशियां आप जानते होंगे, सबको अपनी अपनी जन्म कुंडली की राशियां पता है, ज़ोडिएक साइन कहते हैं। तो जो सूरज हर महीने संक्रमण करता है हर राशि में, उसको संक्रांति कहते हैं। हर महीने संक्रमण करता है, सूरज राशि में जाता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन पॉपुलर कौन सी है? क्यों? क्योंकि मकर राशि में जब सूरज प्रवेश करता है, जो अभी आएगा ना मकर संक्रांति, सूरज जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसका नाम पड़ता मकर संक्रांति। जब सिंह में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगी? सिंह संक्रांति। जब कर्क राशि में तो कर्कट संक्रांति, मिथुन राशि में तो मिथुन संक्रांति, लेकिन जब मकर में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति। वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा 8वें अध्याय में, षठ मासा उत्तरायण षठ मासा दक्षिणायन। सूरज जो है वो उत्तरायण में जब आता है, उत्तर दिशा की ओर आता है, तो वो मकर संक्रांति का दिन होता है। जब मकर राशि में आता है तो उसके उत्तरायण की तरफ आता है। उत्तरायण में आने से यानी देवताओं का दिन होता है।
अभी बताया मैंने देवताओं का एक दिन हमारा एक वर्ष। तो नहाने का एक टाइम होता है कि नहीं, कि कभी भी नहा सकते हैं। दिन को नहाने का डिवाइड किया, सुबह जो नहाते हैं जल्दी वो देव स्नान होता है, उसके बाद जो नहाते हैं मनुष्य मानव स्नान होता है। मान लो 6-7 बजे सूर्योदय के बाद जो नहा रहे हैं वो मानव स्नान। भागवत क्लास भी हो गई, 9 बज गए। अब जो नहा रहे हैं वो कौन सा है, राक्षसी स्नान। और 12 बज गए अभी भी नहीं नहाए, कह रहे नहा ले भाई, वो हो गया पिशाची स्नान। अब उसके आगे से लगाते रहो अपने आप। तो सुबह सुबह, और जो 2:30 बजे नहा लेते हैं, 3 बजे सुबह उठ के 3:30 बजे, और ब्रह्म वेला स्नान, ब्रह्म स्नान। तो 4:30 नहा रहे हैं, देव स्नान। उसके बाद मानव, फिर राक्षस। तो आप देखो ये स्नान का एक काल बताया है। तो ऐसे देवता जब नहाते हैं वो काल है मकर संक्रांति। वही हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। उनके जब दिन में नहाने का टाइम आता है तो वो मकर संक्रांति का दिन होता है। इसलिए पूरी दुनिया वेट करती है कि जाएंगे, जाकर के माघ के महीने में नहा के आएंगे। इसलिए हर वर्ष माघ मेला लगता है। क्या लगता है? माघ मेला लगता है, संक्रांति मेला लगता है हर वर्ष। हरिद्वार में भी लगेगा, जितने ये 4 स्थान है, उज्जैन में भी लगेगा, नासिक में, हरिद्वार में भी, प्रयागराज, हर साल लगेगा। टीवी में आप देखते होंगे हर साल ही तो होता है। नया क्या हो रहा है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे तो समझ ही नहीं पाते। वो अलग बात है, बूढ़े भी नहीं समझ पा रहे आजकल, लेकिन समझना मुश्किल है कैलकुलेशन। हर साल क्या लगता है, क्यों लगता है? मकर संक्रांति में सूरज आता है, इसलिए माघ मेला लगता है। जब ये मेला 12 साल लग जाएगा, माघ मेला, तो 12 साल बाद क्या लगेगा? कुंभ मेला। 12 साल लगातार जब कुंभ मेला लगता रहेगा, 12 साल लगातार माघ मेला लगेगा तो एक कुंभ मेला, और 12 बार अगर वो कुंभ मेला यथारूप 12 साल 12 साल 12 साल 12 साल, कितने साल हो गए? 144 साल तक लगता रहा, तो उसका नाम होता है महाकुंभ मेला। इस वर्ष जो लग रहा है उसका नाम है महाकुंभ। कल सुबह से लग जाएगा महाकुंभ मेला। ये महाकुंभ है। तो महाकुंभ, कुंभ, फिर होता है अर्धकुंभ। 6 साल में जो लगता है उसको कहते हैं अर्धकुंभ। अर्धकुंभ का अर्थ होता है यानी अभी कुंभ नहीं आया है, लेकिन हम कुंभ की तैयारी शुरू करें, वेट कर रहे हैं कि चलो, जैसे होता है ना 25 एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी, आधा बना रहे हैं, अभी पूरा कुंभ नहीं आया है। तो कुंभ आएगा 12 साल में, 6 साल में आएगा अर्धकुंभ, हर साल आएगा माघ मेला, और 12 को 12 से गुणा करें 144 साल बाद आएगा महाकुंभ आता है। तो उस महाकुंभ में उसकी प्रसिद्धि उतनी होती है, उसमें सारे अनगिनत साधु हिमालयों में जो बैठे हैं तपस्वी, वो सब उतर आएंगे। और हम लोग जो वैष्णव हैं उनको मौका मिलेगा उनको बताने का कि भाई शरीर को नग्न अवस्था में रखने से अच्छा है कपड़े पहनकर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आया आपको? तो बाकी 3 स्थानों में कब लगता है मेला? इसी 12 साल के अंदर हर 3 वर्ष बाद। जैसे अभी मान लो ये कुंभ मेला हो रहा है, महाकुंभ की चर्चा नहीं करें, कुंभ मान लो हो रहा है, इससे 3 साल बाद हरिद्वार में होगा, उसके 3 साल बाद उज्जैन में होगा, उसके 3 साल बाद नासिक में होगा, और फिर 12 साल बाद फिर प्रयाग में होगा, फिर कुंभ होगा। तो कुंभ की तैयारियां जो बीच बीच में होती हैं उनको कुंभ नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है सिंहस्थ स्नान। सिंहस्थ स्नान, सिंह समझ रहे हैं? सिंह राशि, लियो, सिंह राशि जिन लोगों की होती है, वह सिंह राशि में जब सूरज प्रवेश करता है और सूरज प्रवेश करके निकल जाता है तो सिंह अस्त हो गया। वो चैत्र का महीना होता है। तो चैत्र के महीने में नासिक, अलग अलग जगहों पर रामनवमी बनाई जाती है, विक्रम संवत बदलती है, नव वर्ष हिंदुओं का प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा कहलाती है, बड़े बड़े नाम उसके दिए गए हैं। तो वो सिंह राशि से अस्त हो रहा है तो उसका नाम है सिंहस्थ स्नान। तो हर 3 साल बाद कौन सा होता है? कुंभ नहीं होता, सिंहस्थ। उसका पढ़ेंगे, पुराने न्यूज चैनल में जाकर देखिए। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, कुंभ ही हो रहा है, लोग बोलते हैं, कोई बोलता है माघ ही हो रहा है। अरे माघ तो माघ महीने में होगा ना, चैत के महीने में तो चैत्र स्नान होगा, तो वो हो रहा है सिंहस्थ स्नान। तो नासिक में, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में कौन सा लगता है?
सिंहस्थ स्नान। और 6 साल बाद जो अर्ध कुंभ है वो इन चारों स्थानों में भी लग सकता है, अलग अलग काल में, तैयारी के लिए कि प्रयाग में जब सब मिलेंगे तो कैसी तैयारी होनी चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन होती है, उसका नाम है कुंभ मेला। और जब 12 साल करके साधु तपस्वी बन जाते हैं तब उसका नाम है 12 साल करते करते मेरी उम्र 144 नहीं है, आपकी भी नहीं है, और आपकी क्या कहें, आपके पिताजी की भी नहीं है, पिताजी की क्या कहें, दादाजी की भी नहीं है। 144 साल पुराना तो कोई भी नहीं है। शिला प्रभुपाद जी का जन्म भी 1896 में 1896 में हुआ, यानी प्रभुपाद जी के काल में भी महाकुंभ नहीं आया। महाकुंभ पहली बार आया, और जिसने एक बार देख लिया इसके बाद कब आएगा? आपके जीवन में तो नहीं आएगा, दूसरे जन्म में आएगा, इस जीवन में तो नहीं आएगा। तो कुंभ हर साल, अर्ध कुंभ 6 साल, सिंहस्थ 3 साल और महाकुंभ 144 साल। तो इस काल में गंगा जी का विशेष ये होता है कि भाई गंगा जी विशेष होता है। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने एक चार्ट निकाला था। 1983 में अर्ध कुंभ लगा था प्रयागराज में, 1984 में माघ मेला लगा था प्रयागराज में, 85 में प्रयागराज में माघ मेला लगा था, 86 में माघ मेला, उसका नाम कुंभ मेला नाम रखा था, लेकिन वो ऋषिकेश हरिद्वार में हुआ था। 87 में माघ मेला हुआ था, फिर 88 में प्रयागराज में माघ मेला हुआ, फिर 89 में कुंभ मेला हुआ प्रयागराज में, 89 में हुआ, फिर 2001 में कुंभ मेला हुआ प्रयागराज में, फिर 2013 में हुआ कुंभ मेला प्रयागराज में। अब 12 साल बाद महाकुंभ आ रहा है, ये कुंभ मेला नहीं है। और इसके बीच में अर्ध कुंभ लगा 2007 में, वो कहाँ हुआ था? वो उज्जैन में हुआ था। फिर एक लगा था 1995 में अर्ध कुंभ, वो कहाँ लगा था? वो भी उज्जैन में लगा था। एक 92 में अर्ध कुंभ लगा था, वो हरिद्वार में हुआ था। नासिक में कुंभ मेला हुआ था 2004 में, जो कि माघ मेला कहलाता है। तो उसको माघ मेले को कभी कभी लोग कुंभ मेले का नाम दे देते हैं, बट एक्चुअली वो माघ महीने का मेला है। माघ महीना जब आता है, संक्रांति जब आती है, उसके 1 महीने तक लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, बस इसका यही अर्थ है, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो ये महाकुंभ है विशेष। प्रभुपाद जी भी इस माघ मेले में गए और कुंभ में भी गए। 1977 में कुंभ लगा, उससे पहले जितनी बार भी प्रभुपाद जी गए उसका नाम माघ मेला है। 1977 में 1977 जब प्रभुपाद जी ने समाधि ली, नित्य लीला में प्रवेश किया, तो उस काल में जो लगा था उसका नाम था कुंभ मेला। भक्तों ने प्रभुपाद जी को बताया कि यहाँ पर कुछ, मैंने ये प्रभुपाद जी की बायोग्राफी लीलामृत से लिया है। प्रभुपाद को भक्तों ने बताया, नकलची चिलम पीने वाले, यहाँ पर बड़े नशा करने वाले लोग, ठंड का इनको एहसास नहीं होता, इसलिए लोग चिलम पीते हैं और नग्न रहते हैं। एक शिष्य ने प्रभुपाद को बताया, उसने एक नागा को देखा जो 12 साल से बिना रुके सिगरेट पी रहा है, बिना रुके चिलम पीता रहता है, बाबा की बूटी भरी जाती है और वो करता रहता है। लोग प्रणाम कर रहे हैं, बाबा आपको ठंड नहीं लगती? नहीं। वो चिलम पीता, सोता भी नहीं है। एक अभी मिले हैं बाबा, छोटू बाबा, 32 साल से नहाए नहीं है, वेट कर रहे हैं नहाने का। कुंभ स्नान में ही नहाऊंगा सीधा, मैं सिर्फ अमृत स्नान ही करता हूं। तो सोचो कितनी पवित्रता है उनके, लोग जाके प्रणाम कर रहे हैं। शौच क्रिया करके डेली नहाना चाहिए, कुत्ते का स्पर्श करके अगर हो जाए तो नहाना चाहिए, शव का स्पर्श करके नहाना चाहिए। और जो व्यक्ति 32 साल नहीं नहाया, उसने किसका स्पर्श किया होगा? मल का स्पर्श, कुत्ते का स्पर्श, शव का स्पर्श। लोग उनका वीडियो बनाने जा रहे हैं, देख रहे हैं, वाह वाह वाह। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इनका क्या होगा आगे। एक और आदमी पिछले 12 साल से अपनी बाएं हवा में उठाए हुए है, 12 साल ऐसी खड़ा, बांध रखी रस्सी से पेड़ पर, एक पैर नीचे करके खड़े हुए। उसके नाखून बहुत लंबे हो गए थे, अभी जब काटे ही नहीं, ऐसे खड़ा रहा तो नाखून बड़ बड़ के लोग उसके नाखून की वीडियो बनाने आते हैं। एक की बाहें चपटी थी, मतलब ऐसे लटक लटक एकदम हड्डी वड्डी वीक हो गई, पूरा अंदर क्या हुआ उसने देखा नहीं, कपड़े से बांध रखा, 12 साल हो गए उसको। कुंभ में नहाएगा सीधा खोल के। एक और सन्यासी 18 साल से बैठे नहीं है, वो खड़े रहते हैं पेड़ पे, कपड़ा बांध लेते हैं, उसमें बाहें रख लेते हैं, एक पैर को कपड़े से बांध लेते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं। वे अपने साथ एक छोटा झूला रखते हैं जिस पर वह एक पेड़ से बांधकर उस पर टिकाकर अपना एक हाथ खड़े रहते हैं। प्रभुपाद ने त्याग से उस प्रकार का उल्लेख करते हुए कहा, ये
मरकट वैराग्य है। क्या है? मरकट यानी बंदर। बंदर भी कैसा होता है? कपड़े नहीं पहनता। जो करना कठिन है, लेकिन कृष्ण चेतना में इनकी कोई प्रगति नहीं होती। बंदरों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, वे एकांत जंगलों में पेड़ों की चोटी पर रहते हैं, लेकिन बंदरों के पास खेलने के लिए मादा बंदरियां होती है। इनका बड़ा समूह रहता है। ये लोग मादा और नर खेलते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फल फ्रूट पेड़ों पर डाले तोड़ते हैं। यही इनका जीवन है। कुछ भक्तों ने निष्कर्ष निकाला कि वेदों में कहीं भी कठोर तपस्या का अनुसंधान नहीं दिया, यानी ये वेद वर्णित कार्य नहीं। टांग पे खड़े हो जाना, मेरजूना पीना, तपस्या करना, हाथी पर, ये अखाड़ा वो अखाड़ा। हम भी जा रहे हैं शाही स्नान। अरे आपका सबसे बड़ा शाही स्नान ये है, रोज सुबह 4 बजे उठो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी, हिरण्यकश्यप भी तो एक अंगूठे पे खड़ा रहा। 100 डिवाइन ईयर्स, 100 डिवाइन ईयर्स, यानी देवताओं के 100 वर्ष लगा लो, कितने हजार वर्ष, इतने हजारों वर्ष खड़ा रहा। तो वो तपस्या करी उसने और वरदान पाया ब्रह्मा से। तो हो सकता है एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर इन लोगों को वरदान दे। प्रभुपाद ने कहा देन व्हाट, अंत में हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? अगर पा भी लिया, सिद्धि हो भी गई, तो मिलेगा क्या? मृत्यु। रावण इतना बलशाली था, सिद्धि प्राप्त करी थी कि कैलाश को अपने सिर पे रख लेता था, कैलाश उठा लेता था। एक दिन कैलाश उड़ रहा था, ऐसे पूरा हिल रहा है। पार्वती ने पूछा कैलाश क्यों हिल रहा है? बोले हमारा शिष्य दंडवत कर रहा है। कह रहे कोई दंडवत करता है तो उसका सिर गुरु के चरणों में आता है, ये कौन सा दंडवत है? कह रहा वो सर तो झुका नहीं सकता है, अहंकारी है, तो इसलिए उसने हमारे पैर को उठा के सिर पे रखा हुआ है, इसलिए पूरा कैलाश हिल रहा है। ऐसा विशेष शिष्य था भगवान। लेकिन वो शिव का भक्त भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता रहा, लेकिन शिव जी ने देखा निरंच मात्र भी। देवताओं ने कहा सारी दुनिया समझा रही है, मंदोदरी समझा रही है सीता को वापस कर दो, मेघनाथ समझा रहा है, हनुमान समझा रहा है, अंगद समझा रहे हैं, शिव जी आपका तो गुरु है, आप शिष्य है, आप क्यों नहीं समझाते? कहा जो गुरु अपने शिष्य को समझता है वो ही नहीं समझाता है। बोल मतलब? बोले हम समझते हैं कि ये समझेगा, इसीलिए हम इसको समझाते नहीं है, ये समझेगा ही नहीं। तो इसलिए पार्वती मुख मोड़ लो, उधर करो और अपना नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने खबर बताई। प्रभुपाद जी 1977 की बता रहा हूं मैं। प्रभुपाद जी एक नागा बाबा की मौत की खबर राष्ट्रीय अखबारों में आ रही है। वह बिना कपड़ों के थे, भीषण ठंड के कारण उनकी मौत हो गई। प्रभुपाद ने इस घटना पर टिप्पणी कहा उसे तो मरना ही होगा। वह नकल करते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है, कोई भक्ति नहीं, कोई अभ्यास नहीं है, कोई पूजन नहीं है, वह केवल नग्न रहने को ही पूजा समझते हैं। तो इससे उनको कुछ नहीं मिला। भक्तों ने प्रभुपाद को बताया कि अरे वो तो चिलम भी पीते हैं, ये सब भी करते हैं। तब ये चर्चा हुई। भगवान ब्रह्मा ने कहा है प्रयागस्य प्रवेशेषु पापम नाशन्ति तत्क्षणम। जो व्यक्ति प्रयाग में प्रवेश करेगा, ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान चर्चा कर रहे ब्रह्मा से, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है ब्रह्मा प्रयागस्य प्रवेशेषु, जो भी प्रयाग में प्रवेश करेगा, पापम नाशयन्ति तत्क्षणम, उसके पाप तत्क्षण नाश हो जाएंगे। जो कुंभ के काल में प्रवेश करेगा, तो उन बाबाओं का क्यों नहीं पाप नष्ट होता? क्योंकि वो प्रयाग में जाके भी पाप की क्रिया को करते। हड्डी खा रहा है कोई, भाई वो चंडाली क्रिया करके उन्होंने और पिशाचों को सिद्ध किया हुआ है, चंडाल क्रिया करते हैं। वो प्रेत जो जले हुए होते हैं, उन जले मुर्दों का हड्डी निकाल लेते हैं। आप तो अस्थि विसर्जन को 3 दिन बाद जाते हो, वो दूसरे दिन ही निकाल लेते, गरम गरम हड्डी निकाल लेते। और वो इंसानों की इसीलिए कपाल क्रिया की जाती है कि भाई बाद में कोई उठा के कपाली क्रिया वाला उठा के ना ले जाए। पता चला आपके पिताजी की मुंडी में वो प्रेत सिद्धि कर रहा है, चंडाली क्रियाएं करते हैं, इसलिए कपाल क्रिया करके खोपड़ी को नष्ट करवाया जाता है ताकि कोई आकर के उठा के न ले जाए शमशान से। आप तो 3 दिन बाद जाओगे विसर्जन के लिए, वो पहले गायब कर देगा मुंडी को। आप सोचेंगे जल गई होगी, लोगों को पता नहीं होता, दुख में भी होते हैं।
कौन सा अंग जला कौन सा नहीं जला पता नहीं चलता, हड्डियां गायब हो जाती हैं। और वो ले जाकर के देखा होगा आपने, वैसे करके डेंजर के साइन में 2 हड्डी बनी रहती है। तो ये काला जादू करने वाले लोग हड्डियां निकाल लेते हैं और फिर उनसे वो प्रेत सिद्धि करते हैं, कपाल क्रियाएं करते हैं, अनेक अनेक प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं, काला जादू करते हैं। तमोगुणी पूजा है, देवताओं से पूजना। रजोगुणी पूजा देवताओं से मांग रखना और भगवान कृष्ण की शरण में आना सतोगुणी पूजा है, और भगवान का भक्त बन जाना तीनों गुणों से परे जाना है, जिसमें कोई निष्काम भाव हो जाए, कोई कामना न रहे, वो अशुद्ध सत्व की पूजा है। तो हड्डी ले जाते हैं लोग, तो वहां पर भी तो गलत कर रहे हैं, वहां जाकर ही सुधर जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हमारा कर्तव्य है कि हम इन लोगों को ग्रंथ बांटे, प्रवचन दें, कथा सुनाएं, कीर्तन करें। हो सकता है कि हरिनाम की ध्वनि इनके कान में चली गई तो इनके ऊपर बहुत विशेष कृपा हो जाएगी। अगर इन्होंने भगवत प्रसाद खा लिया, हो सकता है बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। इसलिए इस वर्ष इस्कॉन, हम सब लोग विशेषकर इस्कॉन द्वारका और इस्कॉन बॉम्बे, इस्कॉन दिल्ली, सब भक्त लोग मिलके 10 लाख भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं और 50 लाख प्लेट प्रसाद उन कुंभ वासियों को खिला रहे हैं। हरि बोल। तो 10 लाख गीता का वितरण कौन करेंगे? अरे जो आप लोग स्पॉन्सर करते हैं, डोनेट करते हैं, उन्हीं गीताओं का वहां वितरण होता है। और प्रवचन भी होंगे निरंतर। तो मेरा भी प्रवचन है वहां 1 फरवरी से 3 फरवरी। तो महाकुंभ में क्या पता किसी का जीवन सच में समझ जाए और वो कपड़े पहनने लग जाए, है ना। तो ये बहुत ऊंची चर्चाएं है, बताया गया इसके बारे में। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। कुंभ का जैसे ही ऐलान होता है, वो इससे ही बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि सब अपने अपने लोकों से निकल करके इस गंगा स्नान के लिए आ जाते हैं। तो केवल गंगा का जल ही नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग जाएंगे, बोले हम गंगा जल अपने परिवार जो नहीं जा पाए उनके लिए ले आए। गंगा जल ही नहीं लाना है, उसकी रज भी लानी है। क्योंकि उस रज में हो सकता है आप जिस रज को उठा रहे हैं वहां से शिव जी स्नान करने गए हो सकता है ब्रह्मा गए हो सकता है इंद्र गए हो। क्योंकि ये तो कुंभ के समय से चलाया जा रहा है। भगवान मोहिनी आगे आगे चल रहे थे और प्रयाग की उस भूमि पर अनेक देवता पीछे पीछे अमृत पान करने के लिए चल रहे थे। तो विशेष तिथियां जो आती हैं, शाही स्नान, अभी तो उसका नाम शाही बदल कर हो गया, क्योंकि शाही तो मुस्लिम लोगों के काल में था। अब जब से वो प्रयागराज हुआ तो उसका नाम शाही से बदल करके क्या नाम रखा है, कुछ मालूम है? कुछ नाम चेंज किया उसका। हाँ, अमृत स्नान, पवित्र स्नान, कई नाम उसके रखे हैं। और भी एक स्पेशल नाम रखा है इस बार उसका कुछ। तो वो शाही नाम बदल दिया। शाही का मतलब होता है मुस्लिम शब्द। तो अल्लाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। तीर्थों का राजा है प्रयागराज, है ना। तो वहां पर भक्तों को अपने नहाने की टेंशन से ज्यादा जो नग्न घूम रहे हैं उनको कपड़ा पहनाने की टेंशन होनी चाहिए कि ये कपड़ा पहन ले हमारे प्रचार से, जैसे भी करके इसको समझ लेते हैं। लेकिन वो खतरनाक भी होते हैं। उनके अखाड़े में घुसकर आपने ज्यादा कृष्ण भावना में बताई तो त्रिशूल निकाल लेते हैं। हाँ, उनको मारने में भी देर नहीं लगती है। तो इसलिए प्रचार भी सोच समझ के करना। केवल गीता दे के हरे कृष्णा करके वापस आ जाओ, बाबा जी ये लो हरे कृष्णा। ज्यादा नजदीक नहीं जाना उनके। ज्यादा आप जोर जबरदस्ती की, पता चला आपके चिलम यहाँ पे स्टैंप लगा देगा, हो गई तेरी राधे राधे। क्योंकि उन्होंने केवल शरीर की तपस्या करी है ना, इंद्रियों का नियंत्रण कौन करेगा, इंद्रिय संयम कौन करेगा। तो ये जो विशेष महीना है, माघ का महीना, इससे लेकर के बसंत के महीना जो आता है, फाल्गुन का महीना, उस महीने तक ये चलेगा, शिवरात्रि तक। 26 फरवरी की शिवरात्रि है और 13 जनवरी की मकर संक्रांति है। तो विशेष दिन प्रारंभ होता है। और ये नहीं होता 13 से 26 कब से कब तक, लोग ये पूछते रहते हैं। अरे सिंपल सी बात समझ लो, हमेशा के लिए स्टैंप लग जाएगी। संक्रांति को प्रारंभ होगा और शिवरात्रि तक चलेगा। माघ के महीने में प्रारंभ होगा और महाकुंभ फागुन के महीने तक चलेगा। फागुन के महीने की चतुर्दशी होती है, चतुर्दशंति फागुनु, महाशिवरात्रि का दिन होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं जो आपको नहीं पता, महाशिवरात्रि का वो विशेष दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। इस बात की कोई चर्चा नहीं, कहीं करता कोई? करते हैं। रावण को मारा रामचंद्र जी ने, विजयदशमी बनाते हैं। विजयदशमी इतनी बड़ी हो गई, पुतला लग रहा। त्रेता युग का बना रहे, द्वापर युग का कंस का पुतला क्यों नहीं बनाते भाई? उसमें कोई प्रॉब्लम है? चर्चा भी नहीं करते लोग कब मारा। लेकिन जब आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दशमी तिथि को कंस ने
अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कहा कि तुम एक स्वर्ण रथ ले जाओ मेरा, और उन नवीन बालकों को, कृष्ण बलराम को मेरे रथ पर ले आओ, क्योंकि बच्चे हैं ना गांव के, नया रथ देखेंगे सोने का तो शायद लालच में बैठ जाएंगे। कृष्ण बलराम को लालच दे रहा था कंस। जिस भगवान ने दुनिया को लालच देके फंसा रखा है, उस भगवान को लालच देके कह रहे हैं स्वर्ण रथ पे बैठ जाएंगे, जाओ बुला लाओ। तो 10वीं तिथि को जब वो निकले, निकलते निकलते वो जब पहुंचे, जब चलना शुरू किया उन्होंने अगले दिन, कंस ने तो ऑर्डर दिया, तो 10वीं तिथि को तो निकले नहीं, ऑर्डर की चर्चा करके आकर सो गए। अगले दिन प्रातः ही 5 बजे एकादशी तिथि को वो निकले, और लिखा है भागवत में, एकादशी लिखी फाल्गुन की इस पक्ष की एकादशी को निकले, ये तो डेट है भागवत में मेंशन। और निकल करके पहुंचे कहां? गोकुल, जिसे आज नंद भवन नंद गांव कहते हैं, वहां पहुंचे। जाने में मथुरा से टाइम लगा, शाम हो गई। तो भगवान कृष्ण के चरणों को देख करके अक्रूर जी ने प्रार्थना करी, वंदना करी, वंदन के आचार्य बन गए। और फिर शाम को कृष्ण बलराम से मिले, पूरी रात चर्चा हुई, पूरी रात चर्चा चलती रही, जाले लगे हुए थे। और वहां पर कृष्ण बलराम जो है उनको देख करके बड़े आनंदित हुए, और वो कह रहे कृष्ण बलराम की सेवा हम निरंतर करते रहते हैं, इतना हमारा भाव है, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अब अक्रूर जी सोच रहे हैं मैं तो क्रूरता का काम करूंगा अगर कृष्ण बलराम को गोकुल से ले जाऊंगा, हूं अक्रूर, लेकिन अब से मैं क्या बन जाऊंगा? क्रूर बन जाऊंगा। अब ले जाना तो था, समझाया बुझाया, पूरी रात चर्चा चली। बोले मामा जी ने बुलाया, वापिस आ जाएंगे। तो बाबा बोले हम भी चलते, अगर खेल ही देखना है, क्रीड़ा देखनी है तो हम भी चलते। तो बाबा, नंद बाबा को कहा ठीक। नंद बाबा ने मठे दही, बोले लाला वहां का ना खाएगो, यहीं का खाएगा हमारे गोकुल को। पता नहीं मथुरा में कंस कैसा अनफिल्टर्ड भोजन खिलाएगा, है ना। कई बार लोग बिस्लेरी बोतल घर से लेके चलते अपनी, रास्ते में पानी मिला ना मिले, तो मठिए दही रख के बड़े बड़े लकड़ी बैलगाड़ियों में निकले थे, वहां से गोकुल से गए। तो कब चलना शुरू किया? एकादशी तिथि को अक्रूर जी चले, शाम को पहुंचे, रात भर रहे, तो अगले दिन द्वादशी को चलना पड़ा। अब जितना जाने में टाइम लगा उतना आने में भी लगेगा। बीच में अक्रूर जी को विष्णु दर्शन भी कराए, अक्रूर घाट पे जल के अंदर दिखाया कि तुम जो डर रहे हो मैं ही भगवान विष्णु हूं। तो अक्रूर घाट पे आज भी वो लीला होती है। 2 सर्प रहते हैं वहां पर अक्रूर घाट में, वृंदावन में, एक काला और एक गोरा सर्प। चैतन्य महाप्रभु को दर्शन हुए थे और आज भी भक्तों को होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए, उसी अक्रूर घाट के वृक्ष के नीचे रहते थे निरंतर। जब तक महाप्रभु रहे वृंदावन में, उन दोनों महीने जब तक वो वास किए वृंदावन वास, अक्रूर घाट के वृक्ष के नीचे रहते थे। वहां 2 सर्प रहते हैं आज भी, किसी किसी भाग्यशाली को दिखते हैं, वो दोनों कृष्ण बलराम स्वरूप हैं, वहीं रहते हैं। क्योंकि वहां पर उन्होंने किस रूप में दर्शन दिखाए थे? शेषनाग के रूप में अक्रूर को दर्शन दिखाए थे। विष्णु ऊपर थे, कृष्ण और बलराम नीचे थे सर्वरूप। तो जब बाहर निकले वो देते कृष्ण बलराम, अंदर जाते थे पानी में देखते थे विष्णु और शेष, फिर बाहर जाते कृष्ण बलराम, फिर अंदर जाते विष्णु शेष, फिर जब ऊपर देखा तो विष्णु शेष रूप देखा ऊपर, और अंदर गए तो कृष्ण बलराम। तो फिर समझ गए, बोले सेम टू सेम है। तो उन्होंने पूछा काका नहा करके थकान खत्म हो रही है? कह रहे अब तो इतनी खत्म हो गई कि अब कभी होगी ही नहीं। साक्षात दर्शन कर लिया कि जिसको मैं ले जा रहा हूं, पहले वो घबरा रहे थे कि मैं बच्चों को मारने ले जा रहा हूं, लेकिन अब उल्टा हो गया, हाँ अब तो कंस को मरवाने ले जा रहा हूं। तो ऐसा हो गया था उनका भाव। तो चले, तो द्वादशी तिथि की संध्या को मथुरा पहुंचे। जब द्वादशी की मथुरा पहुंचे तो भगवान की बड़ी इच्छा थी मथुरा देखे। बोले आप आज यहीं रुक जाइए रात में, सुबह आपको मथुरा दिखाने ले चलेंगे। तो रात को द्वादशी वहीं रहे। तो त्रयोदशी की दिन को मथुरा देखने निकले। तब धोबी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, मथुरा की रानियां चढ़ चढ़ कर अपने टीलों से देख रही हैं, हाँ कृष्ण आ गए। तब भगवान गए और भगवान ने उस शिव मंदिर में जाकर के, वो धनुष की पूजन चल रहा था। बोले ये क्या हो रहा है? बोले पूजन हो रहा है, इसको कोई नहीं उठा सकता शिव के अलावा, शिव चाप है, शिव का धनुष है। तब कृष्ण बोले हम छू सकते हैं? बोले नहीं। बोले तो सिपाही ने बोला ये अक्रूर जी के गेस्ट है, अक्रूर जी सेनापति थे। बोले अच्छा उनके गेस्ट है तो छू लो, ज्यादा कुछ मत करना। जो छुआ तो उठा ही लिया, उठाया तो तोड़ ही दिया। बड़ी जोर की बिजली कड़की तो सब तलवार लेके बोले तुम कौन हो? अब बोले जिसने धनुष तोड़ दिया शिव जी, उससे क्या पूछ रहे हो तुमको? सब घबरा गए थे। जाकर कंस को खबर दी, अरे कंस तुम्हारा काल आ गया। तो उसने कहा शराब पिलाओ हाथी को, हाथी को शराब पिला के छोड़ दो इनके ऊपर। तो हाथी छोड़ा गया। उस ग्वालिया पीड़ का भी उद्धार कर दिया भगवान ने, उठा के सूंड पकड़ के फेंक के मारा उसको, वो जाकर गिरा दूर 84 कोस में, उसका भी उद्धार हो गया। तो फिर भगवान ये सब उद्धार करके चले गए सोने के लिए।
अब कौन सा दिन आ गया? चतुर्दशी। चतुर्दशंते फागुन, ये फागुन के चतुर्दशी शिवरात्रि का दिन होता, पढ़ लेना जाकर, है कि नहीं? महाशिवरात्रि व्रत। तो उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था और इसीलिए शिव जी की पूजन चल रहा था। धनुष का शिव पूजन हो रहा था, शिव चाप का। शिवरात्रि के लिए तैयारी चल रही थी। वो पहले धनुष भंग हो गया तो अब तो क्रोध आ गया। कंस ने कहा बुलाओ चाडूर, मुष्टिक, छल कौशल, बड़े बड़े योद्धा जिनको देवता भी नहीं हरा पाते थे, उनको कंस ने हरा के अपना बंदी बनाया हुआ था। साधारण पहलवान नहीं थे। वो पकड़ लाए, बोले अब ये कृष्ण जैसे ही प्रवेश करेगा मारना। अब कृष्ण बलराम जब प्रवेश किए, ओ पूरे हो पूरे मथुरा के पूरे उस शहर में बड़ा जोर का तहलका हो रहा है। मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो उनको गोपी भाव में, सुना बहुत है कि गोपी से रासलीला करते, कह रहे हमारे से करेगा कि नहीं करेगा। तो बड़े प्रेमी, एकदम पतले दुबले, मुस्कुराते हुए, हाथ में गुलाब लिए हुए प्रेमी रूप में देख रही हैं। और जो पहलवान है वो उनको पहलवान रूप में देख रहे हैं। और जो ग्वाल बाल हैं वो अपने सखा रूप में, कृष्णा डरियो ना तेरे साथ है लाला, वो अपने रूप में देख रहे हैं। और कंस काल रूप में देख रहा है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना वैसे वैसे स्वरूप देख रहा है। हमने देखा भगवान कृष्ण ने उसी दिन छल कौशल चाडूर मुष्टिक सबका उद्धार किया। और अंत में कंस मामा कूद पड़े, बोले ऐसे नहीं मानेगा, मैं मारूंगा इसको। और अपने काल के गाल में स्वयं चले गए। इसलिए वो कहते हैं कि मृत्यु आपको नहीं आती है। वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं आप मृत्यु को आते हो। ये नहीं बोलना चाहिए अरे हमें मृत्यु आ गई, ना ना ना, हम मृत्यु को गए। भाई किसी का एक्सीडेंट लिखा है होना वहां, वो अचानक मूड बनेगा चलो चले घुमाए वृंदावन, चले घुमाए, मूड बना, रास्ते में निकले, होटल में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से टक्कर, तो मृत्यु आपको है या आप मृत्यु को गए? ताए ना आए ताए को, ताए तहां ले जाए, ये मृत्यु का नियम है। ताए ना आए ताए को, ताए तहां ले जाए, उसको वहां ले जाती है जहां लिखा होगा उसकी मृत्यु। गरुण राज, भगवान के पक्षी गरुण, अपने कंधे पर बिठाकर लेके आए भगवान को। और शिव जी ने मीटिंग रखी थी, भगवान विष्णु और शिव की मीटिंग हुई गुफा के अंदर। पीछे से यमराज भी आए। गरुण तो पार्किंग में वाहन बाहर खड़ा करते हैं कि नहीं, गरुण पार्किंग में खड़े थे, गुफा में विष्णु चले गए। यमराज जी अपने बैल पे आए, उन्होंने बैल को पार्किंग में किया, जाने लगे तो गरुण की ओर देखा। गरुण ने हरे कृष्ण कहा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। गरुण के साइड में एक पक्षी बैठा था, उस पक्षी को देखा और देखकर किसी क्रोध अग्नि से देखा और फिर चले गए। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। गरुण बोले आज तक तो यमराज की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतने बड़े वैष्णव महाजन है, 12 महाजनों में से एक हैं, 12 महाजनों में शंभु, प्रहलादो, भीष्मो, उनमें वयम अपने यमदूतों को कहते हैं हम भी एक महाजन है, छठे स्कंद भागवत में। इतनी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मुझको हरे कृष्ण का जवाब ना दियो, आज इतनी जल्दी क्या बात की, मैं पूछूंगा लौट के। फिर सोचा गरुड़ ने अपनी बुद्धि से कि यमराज ने अपने तीक्ष्ण नेत्रों से इस छोटी चिड़िया को देखा, लगता है आज इसकी काल आ गया, यमराज आ गया इसको। इससे पहले कि ये मर जाए इसको दूर दराज छोड़ाता हूं। तो पंख कितने गरुड़ के, विशाल पंखों से लक्ष्मी नारायण मंत्र निकलते हैं, गोविंद लक्ष्मी रमण। गरुड़ ने अपनी पीठ पर पक्षी को बिठाया। एरिजोना के जंगल, कहाँ बद्रीनाथ धाम और कहाँ एरिजोना, कितनी दूर है, हवाई जहाज से जाएं तो भी 24 घंटे लग जाए। वहां पल भर में गरुड़ पहुंचे, एरिजोना के जंगल में छोड़ा और वापिस आ गए। कह रहा मैंने अपने जाति पक्षी की रक्षा कर ली। हमें ऐसे लगता ना वी आर द कंट्रोलर्स, हम रक्षा करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया, अब मैंने पूरा 24 आवर्स 365 डेज वाले हॉस्पिटल में फुल बॉडी चेकअप हो गया, कोई डायबिटीज का नामो निशान नहीं, हार्ट परफेक्ट है, कल सुबह हरी बोल। अरे आपके रोकने से मृत्यु रुकेगी। इसी भय को दूर करना भक्ति है, इसी भय को दूर करना। और जो भयभीत है वो भक्त नहीं है, वो भयभीत है, भक्त नहीं। छोड़ा है जाकर के एरिजोना के जंगल में, कहाँ है इतनी दूर। और इधर वापस आके बड़े चैन से खड़े थे, यमराज आए तो बड़े भौचक्के होकर देख रहे हैं, वो चीनी दिख रहा। तो करुण पूछे, बोले आज बड़ी जल्दी में थे यमराज जी, जवाब भी नहीं दिए हैं।
क्या जल्दी थी? बोले नहीं, वो जल्दी ऐसी थी कि मुझे माफ करना गरुण देव, वो पक्षी जो था ना वो वहां बैठा था, मुझे लगा इसकी मृत्यु तो एरिजोना के जंगल में है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अब तो जैसे आप मुंह पकड़ के बैठे, इससे पकड़ के बैठ गए। बोले अरे हमें बड़ी गलती हो गई, उसकी रक्षा हो रही थी, छोड़ा है मृत्यु के काल में जाकर के एरिजोना, मृत्यु के काल में जाकर छोड़ दे। तो आप ना आए ताए को ताए तहां ले जा, जिसकी जहां लिखी है उसकी वो मृत्यु में वहां पहुंच जाएगा। अरे अच्छे खासे थे हॉस्पिटल में, लोग वृंदावन में मकान बना लेते हैं, बोले वृंदावन में शरीर छोड़ा, सुना धाम की महिमा पढ़ी है हमने, वो लोग जाएंगे। एक थे दिल्ली से, मैंने समझाया नहीं प्रभु जी, जिसकी लिखी होती है उसका होता है, आप हरि नाम पे विश्वास रखो। चले गए, मकान बना लिया दिल्ली से, बच्चे दिल्ली में थे, एंड में उनकी कोई तकलीफ हुई, बच्चे उनको वृंदावन से निकाला, जैसे ही होटल क्रॉस हुआ, 84 कोस पार हुआ, गाड़ी में उनकी मृत्यु हो गई। लिखा ही नहीं था, उनकी भक्ति तो थी नहीं, केवल वो अपने पैसे के बल पर जमीन खरीद के धाम जाना चाह रहे थे। जा सकते हो, राधे राधे का 2 रुपए का स्टैंप लगा के बाकी बेरे के गले में पट्टा बांध के चले जाओगे भगवत धाम? कि हम तो जाते हैं जी, हर साल का नियम है, हर महीने हमारा है गले में पट्टा, बाकी बिहारी की जय। जाएंगे क्या भगवत धाम जाना? अगर आप चीटर हो तो सबसे बड़े चीटर कृष्ण है, छलिया के छलिया है, वो जान रहे हैं अंतर बैठे तुम्हारे मन में चल के आ रहा है, इसलिए उनको मत छलो। भक्त बनो, निर्मल हृदय से बनो, कुंभ मेले में जाओ, कोई बुराई नहीं है, न जा पाओ तब भी चिंता मत करो, घर के अंदर ही उन दिनों में जय जय गंगा मैया की, जय जय यमुना मैया की, जय जय सरस्वती मैया की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आपको वही फल मिल जाएगा। श्रद्धा की बात है, भाव की बात है कि केवल जाने की बात है। तो जो ये विशेष पवित्र अमृत स्नान है, ये विशेष तिथियों में आते हैं, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, वही 5-6 विशेष, क्योंकि जब कोई क्रिया विशेष दिन में की जाती है तो उसका विशेष फल मिलता है। जैसे भजन का कार्तिक में अधिक फल मिलता है, बस यही है, और कोई नहीं कि वो शाही स्नान के लिए तलवार निकल के मेरा नंबर कब आएगा। एक व्यक्ति ने पूछा, अगर शाही स्नान मिस हो गया, मैं गंगा में अगले दिन नहाया तो मैं मोक्ष मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? गंगा तो पतित पावनी है, वो क्यों नहीं मोक्ष देंगी? अरे गंगा उस महीने में भी नहीं नहा पाया, अगर घर में भी बोल दे जय जय गंगा मैया तो वो पावन कर देगा, अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो। मुख्य क्या है? नहाना की श्रद्धा। और लोग नहा रहे वहां पे, ठंड, अरे नरक है, नरक, ठंड हो रही है, ओहो नरक है, नरक, नरक बहुत बड़ा नरक है जी, ठंड हो रही है, टेंट में ठंड हो रही है, आग जलाओ, ठंड, नरक हो रहा है, नरक ठंड में, अरे इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं ठंड में, ओहो इतना ठंडा पानी, सुबह सुबह शाही स्नान, यही टाइम है ब्रह्म बेला का स्नान, नहा भी रहे हो, क्या बोल रहे हैं? नरक है, नरक, नरक है, नरक। फल मिलेगा? अगर पानी से ही फल मिलता तो रोज ही तो नहा रहे हो, पशु भी नहा रहा है, पशु भी तो नहा रहा है, कितने कौवे चिड़िया आकर के नहाएंगे, कितने पशु नहाएंगे गंगा में, और प्रयागराज में नहा ही रहे हैं, मुक्त क्यों नहीं हो रहा? श्रद्धा। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बोले प्रभु जो जो गंगा में नहाएंगे ये सब भगवत धाम को जाएंगे, सबको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गंगा तो पतित पावनी है, ये लिखा है। गंगा जी के स्नान जो है वो बड़ा फल देता है, तो क्या करें गंगा जी के? बोले नहीं, सुनो इसका उत्तर ये है कि ये सब नहीं जाएंगे, जिन जिन में श्रद्धा होगी वो जाएंगे। बोले श्रद्धा कैसे जज की जाए? भाई श्रद्धा कोई मीटर है? जैसे दूध में पानी कितना है लैक्टोमीटर लगाया, वीवर कितना है थर्मोमीटर लगाया, तो मीटर क्या है चेक करने का, श्रद्धा कितनी है? बोले शिव जी बोले अभी चेक करवा देता हूं। बोले कैसे? देखो, जो जो ब्राह्मण मंत्र जाप रहे थे, ओम भूर्भुवः, आगे नहीं बोलूंगा, गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, ये जनेऊधारी शिखाधारी नहा के आ रहे थे, हर हर गंगे मैया की जय, निकल के बाहर आ रहे थे। शिव जी एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति बन गए और पार्वती एक वृद्ध स्त्री बन गई। एक गड्ढे के अंदर शिव जी गिर गए और पार्वती खड़ी थी, बोली आप जो भी आ रहा है ना ये ब्राह्मण, इसको रोको और बोलो मेरे पति को निकाल दो, गड्ढे में गिर गए। ठीक है, नियम क्या है? बोले नियम ये है, इनको निकालेगा वही जिसके जीवन में कोई पाप ना हो, जिसके जीवन में कोई। अभी क्या सुना? गंगा का स्पर्श करने मात्र से संपूर्ण पाप
नष्ट हो जाते हैं। अरे इतना ही नहीं है, भविति निर्विषया सर्पा यथा ताक्षय दर्शनात् गंगा सदर्शनम त्वात् सर्वे पापे प्रमुच्यते। ब्रह्म नारद पुराण में लिखा है केवल दर्शनात्, गंगा का दर्शन करने से सर्व पापे प्रमुच्यते लिखा है। अब ब्रह्म पुराण पे जिसका विश्वास नहीं है, जिसका वेद व्यास पे विश्वास नहीं है, जिसका गंगा पे विश्वास नहीं है, वो आ रहे थे गंगा में नहा के। जब आ रहे थे तो पार्वती बोली अरे अरे मेरे पति गिर गए हैं, क्या आप उठा सकते हैं? तो बोले हाँ हाँ मैया मदद कर देते, ब्राह्मण है। बोले नहीं नहीं, उठाए वही जिसने कभी जीवन में कोई पाप ना हो उसके। अब सोचने लगे कि यार नहाए तो है, पता नहीं पूरा निष्ठ हुआ कि नहीं हुआ। बोले अगर पापी ने छू लिया, बोले उसी समय उसका सर फट के टुकड़े टुकड़े हो जाए। बोले फिर मैया हम नहीं निकाले। 1 2 10 20 50 100 ब्राह्मणों से पूछा, एक ने भी स्पर्श, क्योंकि सबको क्या लग रहा था, नहीं ये जो गंगा जी जो है पूर्ण पाप प्रमुच, लिखा है ना सर्व सर्व पापे प्रमुच्यते। सर्व यानी सारे, पाप यानी जो तुमने जीवन में गंदे काम किए, प्रमुच्यते उनको निकाल डाल। ये विश्वास हुआ इस शब्द को पढ़ के? नहा करके लगेगा पाप मुक्त हुए? नहीं लग। कितने हरिद्वार जा रहे हैं भर भर के भीड़, हर की पौड़ी पे हर हर गंगे, एक को विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके अंदर शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। और जिसकी जैसी श्रद्धा उसको वैसा। श्रद्धा भेदस्य फलम भेदम, स्कंद पुराण में लिखा है श्रद्धा के भेद हो जाने से फल। अब जो यहाँ बैठे कथा सुनने हैं, जिनकी श्रद्धा में कथा में श्रद्धा है कि प्रभु जी को सुना है, पहले अच्छी सुनाते हैं, जो बोलेंगे इस बात पर मेरे को विश्वास। और कोई हो सकता है सुने जरा बोलते तो बहुत है, देखें जरा कितना बोलते हैं। श्रद्धा भेदस्य फलम भेदम, फल में भेद जाएगा उसको, वही 1% मिलेगा थोड़ा बहुत, किसी को 100% जीवन परिवर्तन हो जाएगा। So all belongs to श्रद्धा। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, उसके बाद साधु संग करना है। तो वहां प्रयागराज में जाकर साधुओं का संग बहुत मुश्किल इंपॉर्टेंट है। लिखा है गंगादि सर्व तीर्थेषु यो न रास्नाति सर्वदा या करोति सत्संगम यतो संत संगमो वरः। क्या मतलब है? पद्म पुराण में यमराज ने ब्राह्मणों को कहा जो मनुष्य गंगा आदि तीर्थों में स्नान करता है वह केवल अगर साधु पुरुषों का संग कर ले, उसे साधु संग करने वाला पुरुष ज्यादा जल्दी श्रेष्ठ हो जाएगा जो कि गंगा में स्नान करता है। कहां लिखा है? अब यहां पर आप आए, अब आपको इस बात में विश्वास होगा कि कथा सुन के हम ज्यादा शुद्ध हो गए और हमें गंगा जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा विश्वास हो पाएगा? नहीं होगा। यही श्रद्धा का भेद है। प्रभुपाद जी का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान मैं इतनी माला जप कर रहा हूं, तुम्हारी शरण में भी पाप बहुत है। भगवान के सर्व धर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, डरो मत, मां शुचा, डरो मत, सारे पाप समाप्त कर दूंगा। दीक्षा ले ली, जप कर रहे, फिर भी डर रहे, अभी पाप बहुत, पाप बहुत, प्रभु नष्ट करो। तो आपकी शरणागति में प्रॉब्लम है। भगवान को देरी नहीं लगती है। जिस दिन आप विचार करते हो कि मैं शरण में जाऊंगा, उस दिन भगवान पाप यमराज को कहते हैं खाता क्लोज करो, अभी अपना क्लाइंट है, इसने विचार कर लिया कि अभी मेरी शरण में आया नहीं है, आएगा। सकृत देव प्रपन्न, रामायण में लिखा है जो एक बार विचार कर लेता है कि मैं भगवान के प्रपन्न हो, भगवान कहते हैं व्रतः हरि ही, हरि ने व्रत लिया है उसका उद्धार करेंगे, जिसने विचार किया है केवल। सकृत देव प्रपन्न हो। रामचंद्र जी कह रहे हैं हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें वचन देता हूं, समुद्र की लीला में आ रहा है कि जिसने मेरी एक बार शरण ले ली, विभीषण के लिए बोला है, जिसने मेरी शरण ले ली, सकृत देव प्रपन्न हो, यह स्मृति है, एक बार स्मरण कर लिया कि मैं तुम्हारी शरण में आऊंगा, व्रतो हरि, हरि ने व्रत लिया, उसका उद्धार निश्चित रूप से करेंगे। हरि हरि। अभी भी विचार नहीं किया आपने क्या कि भगवान कृष्ण की शरण लेनी है कि नहीं लेनी है? तो आशा करते हैं आपका कुंभ स्नान अच्छा रहे, चाहे कुंभ में रहे, चाहे घर में रहे, जहां भी रहे, हरि कथा में रहे, हरि भक्तों के संग में रहे और हरि नाम में रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna